वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुधकेवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि जो अभी एक पहली गाथा से लेकर अभी हमारी नौवीं और 10वीं गाथा चल रही है। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए, पहली गाथा में आचार्य कुंद कुंद जी ने ये जो मंगलाचरण किया था कि सभी सिद्ध भगवंतों को उन्होंने नमस्कार किया। ध्रुव, अचल और अनुपम इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार करके अहो श्रुतकेवलियों के द्वारा कथित यह समयसार नामक प्राप्त कहूंगा। यहाँ से मंगलाचरण उन्होंने शुरू किया। वो किनको नमस्कार किया उन्होंने? जो कार्य परमात्मा है, जो सिद्ध भगवंत है, उनको उन्होंने नमस्कार किया मंगलाचरण के लिए। वो कैसे है? ध्रुव, अचल, अनुपमा, ऐसे इस ऐसे गति को जो प्राप्त हुए उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। दूसरी गाथा में उन्होंने क्या किया कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्व समय जानो, ऐसा कहा। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है उसे पर समय जानो। समय मतलब देखिए जीव नामक पदार्थ है। समय का सार मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित जो शुद्धात्मा है वो समय सार है। तो समय नामक जीव नामक पदार्थ को क्या कहा उन्होंने? स्व समय और पर समय। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसको स्व समय कहा, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय कहा। स्व समय और पर समय। समय मतलब जीव नामक पदार्थ, और छह द्रव्य को भी समय बोलते हैं, और जीव नामक पदार्थ को भी समय बोलते हैं। समय मतलब जीव नामक पदार्थ यहाँ पर समझना है। तो उसके बाद में तीसरी गाथा में उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, स्व समय पर समय ऐसा नहीं होता है। समय तो एक ही होता है, द्रव्य तो एक ही होता है, उसके गुण और पर्याय में रहता है। वो थोड़ी है स्व और पर होता है। ऐसा स्व और पर नहीं होता है। सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं, मगर स्व और पर नहीं होता है। वो तो होता है, एक ही समय रहता है। इसमें क्या बताया कि एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। द्रव्य अपने गुण पर्यायों में ही रहता है। वो अन्य रूप नहीं होता है, दूसरों में जाता नहीं है, दूसरा अपने में आता नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं, अपने अपने में ही सुंदर है। चौथी गाथा में उन्होंने बताया काम भोग की बंध की कथा अनादिकाल से इस जीव ने सुनी है, परिचय में भी आई है, अनुभव में भी आई है, इसलिए सुलभ है, इजी है। काम भोग बंध की कथा एकदम इजी है, हमको एकदम एक्सेस है, इजी है। हम उसको एक्सपर्ट भी है, हम उसको करते भी है, मानते भी है, सुनते भी है, बहुत एक्सपर्ट हो गए हम उसमें। तो बहुत इजी है। मगर ये जो भगवान आत्मा की जो बात है हमने कभी तक आज दिन तक सुनी नहीं है, कभी परिचय में भी नहीं आई, कभी अनुभव में भी नहीं आई, इसलिए डिफिकल्ट है। वो इजी था मगर वो डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हमारे कांटेक्ट, हम उससे कांटेक्ट में नहीं आए। तो अनादिकाल से यहाँ क्या बता रहे, सर्वलोकों को काम भोग संबंधी बंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई है, और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है, न अनुभव में आया है, इसलिए वह एक सुलभ नहीं है। अभी जो भगवान आत्मा की जो बात है ना, वो सुनना, अनुभव करना सुलभ नहीं है, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं है अनादिकाल से। और अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? काम भोग की बंद की कताई तो करते हैं पूरा दिन हम संसार में, उसी का अनुभव करते हैं, उसी का अभ्यास करते हैं, उसी का आचार्यत्व भी करते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी फिर पांचवी गाथा में बताते हैं कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ। देखो क्यों बताने का बोल रहे हैं आचार्य कुंद कुंद जी, कि हमको वो इजी नहीं है, क्योंकि हमने कभी किसी से सुनी नहीं है, किसी ने हमको बताया नहीं उसके बारे में। हमको सिर्फ काम भोग की बंद की कथा ही सुनाई सभी लोगों ने आज दिन तक, अनादिकाल से किसी ने भी भगवान आत्मा की बात हमको बताई नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ, मेरा निज वैभव से मैं दिखाऊंगा आपको। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। उन्होंने क्या बताया? मेरे निज वैभव से मैं बताऊंगा आपको उस भगवान आत्मा को।
कुंतु जी, जी। ये निज वैभव बोले तो हाँ देखो, अ, निज वैभव का पेज नंबर 14 पे लिखा है कि आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, ऐसा मैंने निर्णय किया है। कैसा है मेरा आत्मा का निज वैभव? 4 पॉइंट बताए उन्होंने। मेरा आत्मा का निज वैभव कैसा है? इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और स्यात् पद की मुद्राओं वाला जो शब्द ब्रह्म अनंत का परमागम, उसकी उपासना से जिसका जन्म हुआ है, वचन को देखो, उस जन्म हुआ है। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अनंत के परमागम में सामान्य, देखो इसमें भावार्थ में पढ़िए, समझ में आ जाएगा। निज वैभव हाँ कैसा है, आपका अच्छा प्रश्न है। आप पेज नंबर 14 पे भावार्थ पढ़िए। आचार्य हाँ। आगम आगम का आचार्य सेवन, देखो आगम का सेवन पहला है, दूसरा युक्ति का हिंदू अवलंबन, भाई। और हाँ पर और अपर गुरु का उपदेश, और चौथा स्व संवेदन। इन चार हाँ प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। देखो तो चार निज उन्होंने। वैभव, हाँ जी। निज वैभव मतलब खुद के एक्सपीरियंस से दिखा रहे हैं, हाँ वो हुआ, वो हाँ, ही हुआ ना। हाँ निजे खुद का एक्सपीरियंस ही दिखा रहे हैं, निजे वैभव, निजे बताया उन्होंने, निजे अंदर। वैभव। पेज नंबर, मगर निजे पेज का नंबर। अवलंबन, निजे का अवलंबन लेने के पहले उन्होंने क्या किया? आगम का सेवन किया हम्म। और युक्ति का अवलंबन लिया, और पर और अपर और गुरु का उपदेश, और स्व संवेदन, उपदेश, मतलब वो अपना संवेदन, वैभव, स्व वो संवेदन, समझ। खुद का आत्मा पेज का नंबर। अनुभव करके उन्होंने बताया। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने तो आत्मा का अनुभव किया मगर हमको और भी प्रूफ चाहिए, हम नहीं मानेंगे इसको, आपको हम्म, कैसे मानेंगे? आप तो अभी कोई भी बोल देगा हमको कि हमने आत्मा का अनुभव किया, हम कैसे मानेंगे? तो हमको चाहिए और प्रूफ चाहिए। अभी हम जज है, हम तो चाहिए, हमको और प्रूफ चाहिए, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। कोई भी बोल देगा मुझे आत्मा अनुभव हुआ, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो उन्होंने क्या बोला? देखो, हमने आगम का सेवन किया है और युक्ति का भी अवलंबन लिया है। उसके बाद में पर और अपर गुरु का उपदेश, पर और अपर गुरु मतलब समझ में आया? यहाँ पे बताया था, देखो पर और अपर गुरु। अपर गुरु मतलब, पर मतलब ये जो अपनी केवल ज्ञानी जो भगवंत है वो पर साक्षात गुरु है। और अपर गुरु मतलब जो उनके जो संप्रदाय में जो आए, जो परंपरा में जो सभी हम्म, भावलिंगी मुनि आचार्य जो परंपरा आई है, वो अपर गुरु, पर अपर गुरु। तो उन्होंने जो कहा उससे भी हमने टैली किया, हमारे दिमाग से लॉजिक लगाया हमने, उससे भी टैली किया, आगम से भी हमने टैली किया, और खुद का अनुभव करके भी टैली करके हम आपको बता रहे हैं निज वैभव से। समझ तो गए। निज वैभव से बताने के पहले हमने 3 जगह टैली किया है। हम्म जो परंपरा से, जो पर अपर गुरु का जो परंपरा आ रही ना, अपनी जो आचार्यों की परंपरा आ रही है, उनसे भी हमने टैली हाँ। किया। कैसे हम्म टैली किया? अभी देखो, अभी यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद जी ने हमको बताया, उसको भी टैली किया। उसके बाद में अमृतचंद्र आचार्य जी ने बताया, उससे भी टैली किया। उसके बाद में जयसेनाचार्य जी ने बोला, उससे भी टैली किया। ऐसे और भी भावलिंगी मुनि है, बहुत सारे आचार्य है, सबसे हमने टैली करते करते आए। फिर वो जो उमा स्वामी है उनसे भी टैली किया हमने, और योगिंदु देव है उनसे भी टैली किया, और हम्म पद्ममलधारी देव है उनसे भी टैली किया। ऐसे जितने भी परंपरा से जो आचार्य बनते आए भावलिंगी मुनि, उन सब से हमने टैली किया, तो टैली हो गया हमारा। एक वहां टैली किया। हम्म दूसरा हमने क्या किया, ये युक्ति से, मतलब लॉजिक दिमाग लगाया हमारा बराबर कि ये सही है कि नहीं करके, पूरा हमारा दिमाग जितना था सब यूज कर दिया, हम्म पूरा दिमाग हमारा लगाया कि सही है कि नहीं जो बोल रहे हैं। फिर उससे भी हमको और कॉन्फिडेंस आया। और उसके बाद हम्म, में आगम तो वचन है ही, आगम तो पढ़ ही रहे हम। तो आगम हाँ से भी हमने समझा, और हमने युक्ति से भी समझा, फिर ये जो परंपरा से जो गुरु आ रहे हैं उनसे भी समझा, फिर ये जो कांजी स्वामी आए उनसे भी हमने टैली किया, बराबर है कि नहीं हम्म, करके। श्रीमद राजचंद्र चंद्र जी ज्ञानी हुए, उनसे भी टैली किया, वो भी बोला है बराबर है। इन सब ज्ञानियों से हमने टैली करके, फिर हम इसे टैली करते करते करते, फिर हम आत्मा का अनुभव करके उन्होंने बताया। इन्होंने बताया हम्म, कि आचार्य कुंद कुंद अपना अनुभव करके बताया। वो छठी सातवीं गुणस्थान में थे, भावलिंगी मुनि थे आचार्य कुंद कुंद, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का हम्म, अनुभव कर रहे थे। ऐसे मुनि ने ये लिखा है, ये जो शास्त्र, हम्म, ऐसे मुनि से हम समझ रहे हैं, बोलिए, हर अंतर्मुहूर्त में जो आत्मा का अनुभव कर रहे, झूला झूल रहे, झूला झूल रहे, आनंद का झूला झूल रहे, उनसे हमने समझा। हम्म, फिर उसके बाद हम्म, में भावलिंगी मुनि थे आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी, वो भी इस छठे सातवें गुणस्थान में झूला झूल रहे, उन्होंने भी इसको ऑथेंटिक किया, ऐसा कंफर्म करके फिर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो भी इस शास्त्र को भी समझा रहे, सभी आत्मा का अनुभव करके समझा रहे, ऐसे नहीं समझा रहे। इसलिए वो निज वैभव से समझा रहा हूं करके कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला। धनसुखलाल जी क्या प्रश्न है आपका?
जय जिनेन्द्र। जय कुंदू जिनेन्द्र। भाई, पेज कितना है? हाँ जी। पेज नंबर। पेज नंबर 21 है, 21 नंबर है, मगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। पहले की जो गाथा है समय वो सारणी। रिवाइज कर। 21, समय ट्वेंटी सारणी। वन हाँ, समय सार परमागम, 21 नंबर का ठीक। पेज है। अभी मैं वहां पे ओ, आऊंगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक दो चलेगा। दिन गैप हो गया था। तो सबको एक बार रिवाइज कर चलेगा। दूंगा तो आगे का समझ में आएगा। चलेगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठी गाथा, ये लिंक बनाइए पूरा। बीच में कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो अभी मेरे से पूछिए, मैं इसलिए मैं रिपीट किया हूं अभी आपको। पहली चलेगा। गाथा में मंगलाचरण, दूसरी गाथा में स्व समय पर समय कहा, तीसरी गाथा में बोला नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, द्रव्य मतलब समय तो समय होता है, समय पर समय स्व समय नहीं होता है, समय तो समय है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय में रहता है, अपने समय में रहता है वो तो, वो समझ में आ गया। उसके बाद चौथी गाथा में बोला काम भोग की बंध की कथा को समझ में आया। पांचवी गाथा में ये बता रहे कि मैं अपना निज वैभव से आत्मा को बता रहा हूँ, दिखाता हूँ, बोला उन्होंने, आत्मा को दिखाता हूँ। और बोला आप भी अपने अनुभव करके परीक्षा करके ग्रहण करना, ऐसे नहीं ग्रहण करना है। अब उन्होंने बोला कि आप ऐसे ब्लाइंडली विश्वास मत करना मेरे ऊपर। बोले आप अपना अनुभव करके फिर ये करना, ग्रहण करना, पहले नहीं करना है। पहले जितना दिमाग है पूरा लगा लो इसमें आप, आगम का भी पूरा बराबर से समझ लो, दिमाग लगा लो, युक्ति से समझ लो। उसके बाद में क्या करो, परंपरा से जो आ रही है गुरुओं की, उनका भी क्रॉस चेक कर लो। उसके बाद में खुद अनुभव करके फिर परीक्षा करके एक्सेप्ट करो। ठीक है, पांचवा हो गया। अभी देखिए छठी गाथा में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने प्रतिज्ञा तो कर लिया पांचवा गाथा में कि मैं वो आत्मा को बताने वाला हूं। तो छठी गाथा में उन्होंने बता दिया आत्मा को, कैसा है वो आत्मा। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। जो एक ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। देखो क्या बताया उन्होंने कि वो आत्मा कैसा है, ज्ञायक स्वभाव, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न न हुआ होने से, वो कैसा है ज्ञायक स्वभाव, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है वो, किसी ने उसको उत्पन्न नहीं किया। अनादि सत्ता रूप है, वो कैसा है, अनादि सत्ता रूप है। सत्ता है। देखो आत्मा को बताने का उन्होंने निर्णय किया ना, प्रतिज्ञा किया कि मैं आत्मा को बताऊंगा। छठी गाथा में क्या बता रहे कि वो आत्मा कैसा है, सत्ता। स्वयं अपने से सिद्ध होने से, मतलब किसी से उत्पन्न नहीं हुआ होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, अनंत है। आत्मा कैसा है, अनंत। स्वयं से सिद्ध होने से अनादि है, और कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, और नित्य है। कैसा नित्य है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, ठीक है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है वो आत्मा है, उस वो ज्ञायक स्वभाव है, उस पर हमारी दृष्टि करनी है। वो कैसा है, प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, मतलब कैसा है, पर्याय वो नहीं है, पर्याय है वहां पर, मगर हमको दृष्टि पर्याय पे नहीं करनी है। जो शक्ति वाला जो द्रव्य है ना, शक्ति का पिंड जो द्रव्य है, गुणों का पिंड जो द्रव्य है, वहां पे हमारी दृष्टि करनी है, वहां पे पर्याय है। मगर हमको अप्रमत्त प्रमत्त जो पर्याय है, दशा है, वो नहीं देखनी है। हमारा क्या है दृष्टि का विषय, जो नहीं बदलने वाला अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, ऐसे एक ज्ञायक भाव के ऊपर हमारी दृष्टि करनी है। समझ में आया दृष्टि का विषय। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, छठी नंबर का था, अगर ये समझ में आ गया तो आत्मा अनुभव ज्यादा समय ज्यादा दूर नहीं है। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें है, अवस्था भी है और द्रव्य भी है। जो अवस्था वाला है वहां नहीं देखना है, उत्पाद व्यय को नहीं देखना। जो द्रव्य रूप से एक कायम टिका हुआ है अनादिकाल से अनंत काल तक, वो रहेगा नित्य उद्योत रूप, ऐसा का ऐसे ही है, कभी बदलने वाला नहीं। उस पर दृष्टि करेंगे तो हमको आत्मा का अनुभव होगा। मैंने अनादिकाल से कितने जन्म मरण किए, कितने गतियों में गया, मगर वो जो ज्ञायक स्वभाव है वो नहीं बदला कभी। वो जो ज्ञायक स्वभाव है ना, उसमें कम ज्यादा नहीं होता है, उसमें गुण बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, नाश भी नहीं होता है। वो ना आग से जलता है, ना तलवार से कटता है, ना कुछ होता है, ना कम होता है, ना ज्यादा होता है, नहीं। वो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। निगोद में भी जाएगा तो वैसा ही रहेगा, सिद्ध अवस्था में जाएगा तो वैसा ही रहेगा, मनुष्य में भी वैसा रहेगा, नरक पर्याय में भी वैसा ही रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस ज्ञायक स्वभाव के ऊपर मेरी दृष्टि करनी है तो मुझे सम्यक दर्शन होगा। वहीं पर पर्याय है, मगर मुझे पर्याय को गौण करना है, मुझे पर्याय देखना नहीं है। गौण करना समझ में आया आपको, मुख्य गौण, मुख्य गौण। गौण मतलब राइट ब्रो। आए मगर देखना नहीं आपको, वो उसका नाम है गौण। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मतलब नहीं है करके नहीं है, है, मगर मुझे देखना नहीं है वहां पर। इसका मतलब ये है
कि जब मैं अभेद अखंड एक आत्मा को देखूंगा तभी मुझे भेद वाला दिखाई नहीं देगा। ये आपको समझना, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं लेना है वहां पर, मुझे वो नहीं लेना, मुझे वहां देखना ही नहीं है। क्योंकि मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा आत्मा का अनुभव प्रयोजन है। तो मेरा प्रयोजन मुझे सिद्ध करना है। तो मेरा प्रयोजन के लिए मुझे क्या करना है? मुझे वही करना पड़ेगा। तो मुझे प्रयोजन के लिए अगर मैं पर्याय को देखूंगा तो मेरा जन्म मरण बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा। तो मुझे संसार नहीं बढ़ाना है अभी। मैंने पर्याय अनादिकाल से मोबाइल पर्याय का ही बंद देख, करो बाहर का। अनादिकाल से मैं पर्याय ही देखते आ रहा हूं। अनादिकाल से मैं पर्याय ही देखते आ रहा हूं, इसीलिए मेरा जन्म मरण बढ़ रहा है। अभी मुझे पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं करनी है, पर्याय रहेगी वहां पर, मगर पर्याय के ऊपर मुझे लक्ष्य नहीं करना है। पर्याय को द्वेष भी नहीं करना है, लक्ष्य नहीं करना है, बस देखना नहीं है वहां पर। देखना किसको है? देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ना, जब आप मिरर को देख रहे हैं तो मिरर को जब देखेंगे अंदर का दृश्य नहीं दिखेगा, अंदर का दृश्य देखेंगे तभी मिरर नहीं दिखेगा। इसी तरह जब ये भगवान आत्मा जो स्वभाव को आप जब देखेंगे ना, तो पर्याय से दृष्टि हटेगी। पर्याय है वहां पर मगर पर्याय को नहीं देखेंगे। जब पर्याय देखेंगे तब ज्ञायक स्वभाव नहीं दिखेगा आपको। ये लक्ष्य में रखना है। दोनों एट ए टाइम नहीं दिखेगा। उपयोग एक जगह, एक समय में एक जगह ही देखेगा उपयोग। उपयोग दो जगह नहीं लगता है। एट ए टाइम एक ही चीज देखेंगे आप। अभी देखो, अभी एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। आपके पास समझो अभी एक 100 करोड़ रुपए का हीरा है, अभी आपकी जेब में है। 100 करोड़ रुपए का हीरा है, ठीक है। अभी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका लक्ष्य कहाँ रहेगा? हीरे पर। लक्ष्य कहाँ रहेगा, सच में बताइए। हीरे पर। कुछ भी काम करो आप, सो गए अभी समझो, सो गए, तो भी लक्ष्य रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे आप ऐसा नहीं, नींद की गोली लेंगे तो भी आपका लक्ष्य रहेगा, नींद में भी रहेगा, अरे हीरा पड़ा है उसका ध्यान रखना है करके। आप तो कोशिश तो ये करेंगे कि उस हीरे को बड़े से बड़े लॉकर में डाल दो करके। अभी समझो 100 करोड़ का भी छोड़ो ना, 1 लाख करोड़ का हीरा है समझो। 1 लाख करोड़ का हीरा है। अभी आप रात में सोए, आपका लक्ष्य हीरे पे रहेगा कि नहीं रहेगा? 1 लाख करोड़ का हीरा है छोटा सा रहेगा। हीरा है। छोटा सा हीरा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटा सा हीरा, 1 लाख करोड़ का हीरा है। आपका लक्ष्य कहाँ पे रहेगा बोलो? चलते फिरते खाते सोते समय, कुछ भी आप कर रहे हो, हीरे पर। कहाँ लक्ष्य रहेगा? हीरे हीरे हाँ, पर। हीरे पर। हीरे हीरे पर पर। रहेगा। तो आप छोटा सा 1 लाख करोड़ के हीरे के ऊपर आप इतना लक्ष्य कर रहे हो। ये हमारा चैतन्य हीरा है। उसका वैल्यू क्या है पता है? भगवान ने बताया। क्या बताया वैल्यू इसकी? बोले इस हीरे की एक समय की वैल्यू 3 लोग की अगर पूरी प्रॉपर्टी दे देंगे ना, तो भी उसके सामने काग की विष्ठा के समान है। कैसा है? कौवा का जो विष्ठा है ना, उसके भी मुकाबले नहीं है बोलो इसके सामने। 3 लोग का, अभी तो खाली आपने 1 लाख करोड़ का एक हीरा देखा। ऐसे तो कितने हीरे हैं देवलोक में तो। देवलोक में तो हीरे भरे हुए हैं पूरे। इधर चक्रवर्ती के पास में तो हीरे का पलंग के ऊपर सोता था चक्रवर्ती तो। वो उधर हीरे की वैल्यू नहीं है। तो अभी अपने पास अगर एक हीरा है तो हम पूरा सोते समय, जागते समय, खाते समय, अगर नींद में भी वो हीरा का ध्यान रखते हैं। हम्म। तो आप सोचो ये चैतन्य हीरा मेरे को अगर जिनवाणी ने बता दिया, मुझे समय सर ने बता दिया कि वो आप वो चैतन्य हीरा हो, तो मेरा लक्ष्य उधर जाएगा कि काक के कौवे के विष्ठा के ऊपर जाएगा? बताओ आप। ये जितना भी वैभव है ना, जितना भी पैसा है, जो भी वैभव हम दिख रहा है, ये सब है ना कौवे के विष्ठा समान है। अभी आप समझो उस चैतन्य हीरे की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। हम्म। अभी हमारे को कैसा हो गया? अभी भैंस के सामने अगर 1 लाख करोड़ का हीरा लेके जाओ तो वो तो देखेगा भी नहीं, ऐसा हमारी हालत हो गई। हम भी नहीं देख रहे उसके सामने, चैतन्य हीरा के सामने। हम्म। हमको भी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है उसकी। तो भगवान अरिहंत भगवान को मालूम है उसकी क्या वैल्यू है। उन्होंने हमको बता रहे। और वो वैल्यू इनको भी मालूम पड़ गया, आचार्य कुंद कुंद भगवान को। तो उन्होंने भी ये समय सार ग्रंथ इसीलिए लिखा। अरे वो चैतन्य हीरा की वैल्यू समझो कि आप क्या क्या हो करके, आप स्वयं हो वो हीरा। अभी तो क्या समझ रहे थे कि वो हीरा का मुझे ध्यान रखना है। अभी ये समझ में जब आ गया कि वो हीरा मैं हूं, तो आप सोचो क्या होगा। 3 लोग का नाथ हूं मैं। 3 लोग को जानने वाला, एक समय में ताकत रखने वाला, तीनों काल को जानने वाला, इतना शक्ति वाला मैं हूं। अभी मैं, मुझे क्या हो रहा है, मुझ पर दृष्टि नहीं है बस। मैंने अपने आप को क्या समझ लिया? ये जो शरीर है ना, इसको मैं मान रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरी भूल हो गई है। मैं, मुझे मेरा स्वरूप को मैं भूल गया हूँ। तभी समझ में आया वो जो शुद्ध एक ज्ञायक भाव, समझ में आया शुद्ध एक ज्ञायक भाव का मीनिंग क्या है? एक छोटे से हीरे के लिए हमारी नींद उड़ जाती है और हम पूरा लक्ष्य उसके ऊपर करते हैं। अगर ये चैतन्य हीरा जो अजरा हमारा है, शाश्वत है, अविनाशी है,
कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उस पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? दृष्टि हटेगी क्या? दृष्टि नहीं हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। अरे जब समवसरण होता है ना, जब जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं ना, जब तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते, जब इंद्र क्या करता है, हजारों नेत्रों से देखता है भगवान को, सेटिस्फाई नहीं होता है उसको। इतना आनंद, इतना आनंद कि अरे तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया करके, हजारों नेत्र खोल देता है उसके। इतना इसे हर्ष उल्लास से देखता है तीर्थंकर भगवान को कि भगवान जन्म ले लिया करके। अरे मैं भगवान हूँ स्वयं, तो मेरा मुझे महिमा नहीं आएगी क्या? मुझे आएगी। मेरी महिमा नहीं आ रही, ये भूल हो रही मेरी। मैं अपने आप को पामर मान रहा हूँ, मैं अपने आप को गरीब मान रहा हूँ, स्त्री मान रहा हूँ, पुरुष मान रहा हूँ, कमजोर मान रहा हूँ। अरे मैं कमजोर नहीं हूँ। ये समय सार बता रहा है कि भाई मैं कमजोर नहीं हूँ। और पहचानो उस ज्ञाय स्वभाव को। अभी समझ में आ गया छठी गाथा का अर्थ? प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, मतलब देखो, पर्याय है, पर्याय में राग द्वेष है, मोह राग द्वेष है, मुझे वहां नहीं देखना है। मुझे कहाँ देखना है? वो शुद्ध एक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव को देखना है। अभी वो 11वीं गाथा में सब आने वाला है, और आपको क्लियरिटी होने वाला है। ये देखो अभी आत्मा के, हम आपने ये देखा जुरासिक पार्क मूवी देखा, जुरासिक पार्क? तो जुरासिक पार्क में आप अंदर 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 जाते हो ना, और अंदर जाते हो, और अंदर जाते हो, और अंदर, और अंदर जैसे जैसे जाते हो आपको और समझ में आएगा अंदर क्या है। अभी हम आत्मा के अंदर एंट्री ले लिया अभी छठी गाथा के बाद में। अभी हम अंदर 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 जाएंगे चैतन्य के महल में, पैलेस में, अंदर अंदर घुस गए अभी हम लोग आत्मा के अंदर। अभी प्रवेश चालू कर दिया है। ये 415 गाथा पूरा वो पैलेस का अंदर का वर्णन रहेगा, आत्मा के अंदर का वर्णन रहेगा बस, कि मैं कौन हूँ। हम्म। कि आप इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, आज दिन तक आपने कभी सुना नहीं रहेगा उतना इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो मेरी बात चल रही है अभी। अभी मैंने मेरे अंदर जाके देखा ही नहीं कि मैं कौन हूं करके। छठी गाथा से ही शुरू कर दिया उन्होंने आत्मा का जो बताने का, कि आत्मा क्या है करके। आपको इंटरेस्ट आएगा छठी गाथा से पहले एक एक समझते जाइए। कहीं पे भी नहीं समझा तो मुझे बता, पूछ के क्लियरिटी करके जाइए, नहीं तो वो इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा। ये मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, हमारी, हमें सबकी बात हो रही है। तो समझ में आया अभी वैल्यू उसका क्या है छठी गाथा? वो प्रमत्त समझ भी गया। नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, ये एक ज्ञायक स्वभाव हूं मैं। वो कैसा हूं मैं? नित्य उद्योत रूप, सदा नित्य उद्योत रूप हूं, क्षणिक नहीं हूं। कैसा हूं मैं? अनादि से हूं, और अनंत तक रहने वाला हूं। कभी कैसा है? सत्ता स्वरूप हो, अनंत काल तक रहूंगा, सत्ता स्वरूप हो। जी। कुंतु जी, हाँ। जो आपने अभी कहा कि हमारी आत्मा की वैल्यू एक तीन लोग का भी प्रॉपर्टी लिए तो भी वो कोए के विष्टा के समान वो है भी बोले एक तो। समय की बात कर रहा हूँ मैं, एक समय की पर्याय की बात कर रहा हूँ, आत्मा की जो एक समय की पर्याय है उसके सामने बोल रहा हूँ। अगर पूरी आत्मा को ले लेंगे तो मैच ही नहीं, अनमैचेबल है। एक समय की मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो त्रिकाली वो भगवान आत्मा की पूरा अगर ले लूंगा तो फिर वो तो कंपैरिजन ही नहीं है, वो तो भगवान है, साक्षात भगवान हूं मैं। और मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भगवान के साथ कोई कंपैरिजन हो सकता है क्या? तीन लोक का स्वामी हूं मैं। हम्म, अरे मैं तो तो फिर अलोकाकाश तीन को भी जानने वाला हूँ, एट ए टाइम में अलोकाकाश को भी जानता हूँ, यहाँ रहकर इतनी शक्ति है मुझ में। यहाँ बैठकर जानने की शक्ति है मुझ में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे। जी बोलिए क्या? तीन लोग भी आत्मा के सामने इतना फीका है तो फिर वो भी मतलब इतना है, इतना वैल्यू है आत्मा की वही कहने आत्मा का का। वैल्यू हम नहीं समझ रहे हैं। आत्मा को क्या कर दिया हमने? जिसकी वैल्यू करनी अभी थी आज उसकी नहीं आप की। बोले तो ये लग रहा है कि कितना वैल्यूबल है, कितना अरे कीमती है। इतने वैल्यूबल है, आप शब्दों में नहीं बयान कर पाएंगे। इसलिए जो आत्मा का अनुभव करता है ना, उसको तो मिल जाता है खजाना। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो तीर्थंकर के, मालूम ही नहीं था। हाँ, ये तो अभी मालूम पड़ा। देखो जब हम ये जिनवाणी पढ़ते ना, तभी यही बोलते कि अरे इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी, किसी ने मुझे बताया नहीं। सब हम पहला कंप्लेंट यही करते कि किसी ने मुझे आज दिन तक क्यों नहीं बताया। हाँ वही सबसे यही पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मुझे आज दिन तक किसी ने क्यों नहीं बताया। अरे आंखों में सुना। आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू झरना चालू हो जाता है, भाई ये क्या है, क्या हूं मैं, और क्या समझ का था। अरे मैं अपने आप को क्या मान रहा था और मैं क्या निकला। मैं अपने आप को गधा मान रहा था, अपने आप मनुष्य मान रहा था, अपने आप को चींटी मान रहा था, अपने आप को कुत्ता मान रहा था। अरे मैं क्या निकला, मैं क्या सोचा था और मैं क्या निकला। हाँ। मैं डर रहा था, अरे मैं अगली गति में कहाँ जाऊंगा? चार गति है, मुझे नंबर हम्म, नरक का नहीं लगना, तिरंज का नहीं लगना, मैं जाके सुअर नहीं बनना कहीं जाके। मैं ऐसा सब डर हाँ। रहा था, मगर अभी मुझे पता चला कि भाई वो मैं नहीं हूँ।
मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं वो चैतन्य हीरा हूँ, तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी मुझे समझ में आ गई कि मैं कौन हूं करके। हम्म। ये समझ में आ जाता तो फिर सम्यक दर्शन दूर नहीं है। अरे मुझ में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, दुख है ही नहीं मुझ में, आनंद 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 ही है, आनंद के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। जो है पर वही वो तो। हाँ जी। मैं हूँ, वही मैं हूँ। वही मैं हूं, मैं आनंद, स्वयं आनंद हूं, और मैं आनंद बाहर ढूंढ रहा हूँ। बोलो क्यों ढूंढ रहा हूँ? कि मैं भूल गया कि मेरे पास आनंद, मैं आनंद हूं करके मैं भूल गया, मेरा स्वभाव को मैंने भूल गया। अब जब ये समय सार मुझे बताएगा कि भाई तू कौन है, तू चैतन्य राजा है, राजा, हम्म। जाग, उठ, खड़ा हो अपने पैर पर, तो खड़ा हो जाऊंगा मैं। याद दिला रहा है कि कौन है वो, मालूम है आपको? एक स्टोरी बताया था, अभी वापस बता देता हूँ, इसके लिंक है, पहले भी बताया था। तो वो जो शेरनी जा रही थी ना, उसका बच्चा गिर जाता है, और वो जो पीछे बकरी का झुंड रहता है ना, उसमें वो मिक्स हो जाता है, और शेरनी आगे चले जाती है। वो बच्चा बेचारा क्या होता है, उधर ही बकरियों के झुंड में वो उधर ही छूट जाता है। तो वो बकरी के साथ में बड़ा हुआ, बच्चा था एकदम नया। तो बकरी मैं कर रहे थे, वो भी मैं कर रहा था, शेर का बच्चा था तो भी मैं कर रहा था, साथ में 100 बकरी थे ना। तो उनको देख देख के एमी मैं कर रहा था। तो मैं करते 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 थोड़े साल निकल गए, तो वो बड़ा हो गया बकरा। और शेर भी बड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। तो मैं कर रहा था, एक दिन रियल शेर आया। तो रियल शेर आया तो सभी बकरियां भाग गई। ये शेर का बच्चा, ये थोड़ी भागता है, ये तो शेर के सामने ऐसा खड़ा हो गया। मैं कर रहा था मगर, हाँ, शेर के सामने मैं कर रहा था। शेर को मालूम पड़ा है तो मेरे जैसा ही है, तो ये तो मेरा जाति का है। तो शेर ने बोला, यार तू मैं क्या कर रहा है, कहाँ से सीखा सब? तो उसको लेके जाके वो जो तालाब में पानी पीते हैं ना, वहां पे उसका चेहरा दिखाया, देख मैं भी शेर हूं, तू भी शेर है। हाँ, ऐसा उसको गर्जना सिखाया। तभी उसको मालूम पड़ा, यार मैं भी शेर हूं करके, वो भी गर्जा जोर से। तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, मैं भी शेर हूं करके। तो शेर शेर पहचान लिया उसने कि मैं शेर हूं करके। इसी तरह सर्वज्ञ भगवान हमको बताते हैं, अरिहंत भगवान, कि भाई तू मेरे कुल का है, सिद्धों का कुल का है, अरिहंत का कुल का है, तू ये सब ये नहीं है सब। तो वो हमको आइडेंटिफाई कराते हैं हमको कि देख, ये तेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये जो तू समझ रहा है ना, तू वो नहीं है। तू है ना सिद्ध भगवान जैसा, अरिहंत भगवान जैसा शक्ति वाला, तेरे पास अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सब है। तो ये तू है करके वो हमको जिनवाणी से हमको प्रूव कराते हैं। फिर बोलते तेरे को विश्वास नहीं आता है ना, तो आगम का सेवन कर, फिर तो जिनवाणी का ये कर, परंपरा गुरुओं से कर, युक्ति लगा बराबर, फिर आत्मा का अनुभव कर, निर्णय कर अपना, अनुभव करके फिर तो स्वीकार कर। फिर अनुभव करके वो स्वीकार करने को बताते हैं। तो ऐसा हमको प्रूव करके बताते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सो गए थे, हम भूल गए अपने आप को, हमको वापस हमको याद दिला रहे हैं कि अपना स्वरूप याद दिला रहे कि तू कौन है करके। देखो और एक एग्जांपल है, शेर गुफा में सोया हुआ है, फुल नींद में एकदम, बिल्कुल उसको डिस्टरबेंस, इतना गहरी नींद में चला गया। तो चूहे क्या करे, ऊपर मस्त बॉडी के ऊपर घूम रहे चूहे, शेर के ऊपर। वो इधर भी मुंह के ऊपर भी जाके घूम रहा है चूहा, क्योंकि वो मालूम है वो सोया हुआ है करके। तो वो तो फुल नींद में है, तो चूहा मस्त घूम रहा है। जब शेर जागेगा तो चूहे क्या करेंगे? बात सही। खाली चूहे का नहीं है, पूरा जंगल हिल जाएगा। जब शेर धड़ाक मारता है ना, एक बार गर्जना करता है, तो जंगल हिलता है, कांपता है जंगल, पूरा जंगल कांपता है। और जब वो सोता है तभी चूहे भी आके घूमते हैं ऊपर। और जब दहाड़ मारता है ना, तभी जंगल हिलता है। इसी तरह मैं जीव राजा हूं, है ना। तो मैं जब जागूंगा ना, तो ये कर्म वर्म सब भाग जाएंगे। ये तो मैं सोया हूं करके आके घूम रहे 8 कर्म, मैं जाग गया ना तो ये तो भाग जाएंगे कर्म। कर्म नजदीक भी नहीं आएंगे कभी हमारे, कि मैं सोया हूं करके मेरा फायदा उठा रहा है। सही। मैं जाग गया तो ये थोड़ी कर्म वर्म रहने वाले मेरे सामने। तो ये जिनवाणी हमको जगा रही है कि बेटा, अनादिकाल से मोह की नींद में सोए हो। जिनवाणी हमको बता रही है कि बेटा, अनादिकाल से मोह की नींद में सोए हो, जागो अभी। बहुत दुख भोगा तुमने, बहुत दुख सहन किया अभी तक, अभी जाग जाओ, अभी दुख से बाहर निकलो। ठीक है, ये समझा रही। अभी छठी गाथा समझ में आई आपको? अभी सातवीं हम्म। गाथा में क्या करे, छठी गाथा में तो समझा दिया अपना स्वरूप क्या है। अभी सातवीं गाथा में क्या बता रहे कि भाई तुम दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, और चारित्र भी नहीं, निश्चय से, रियल में। क्यों? वो व्यवहार से कहने में आया कि दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहने में आया। निश्चय से तो तुम वो भी नहीं है। क्यों, वो क्यों नहीं है?
कि मैं भेद रूप नहीं हूं, मैं एक अभेद अखंड हूँ, अखंड अभेद आत्मा हूँ। तो सातवीं गाथा समझ में आई आपको कि मेरे को अभेद की दृष्टि करानी है। अगर मैं भेद देखूंगा तो अभेद समझ में नहीं आएगा। जब मैं अभेद के ऊपर दृष्टि करूंगा तो मेरा आत्मा का अनुभव होगा। तो जब मैं अभेद को देखूंगा तो मैं भेद नहीं देखूंगा, अगर भेद को देखा तो मेरा को अनुभव नहीं होगा। इसलिए क्या बोला कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र भेद रूप भी आत्मा नहीं है, ये एक अखंड अभेद आत्मा है। तो भेद रूप भी नहीं है करके बोला, मगर है भेद रूप, मगर उसको मेरे को देखना नहीं है, इसलिए नहीं है बताया। तो मुझे गुण भेद भी नहीं देखना आत्मा में, आत्मा को पर्याय भी नहीं देखनी, मुझे गुण भेद भी नहीं देखना अगर मुझे अनुभव करना है तो, अगर मेरा प्रयोजन मुझे साधना है तो। सात्विक गाथा समझ में आ गई। तो ये अभी सात्विक गाथा होने के बाद में फिर एक प्रश्न उठता है। आचार्य ये बताते हैं कि ये जो अभी सात्विक गाथा होने के बाद में प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र को आत्मा का धर्म कहा गया, किंतु यह तो तीन भेद हुए और इन भेद रूप भावों से आत्मा का अशुद्धता आती है। ये तो हो गया सातवीं गाथा। अभी आठवीं गाथा, आठवीं गाथा में क्या प्रश्न कर रहे हैं कि देखो अभी ये तो समझ में आ गया कि भाई आप व्यवहार से आप बोल रहे हैं कि ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, मगर आपने क्या कहा, आपने बोला कि ऐसा है तो एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। व्यवहार किस लिए कहा जाता है? अगर आपको मालूम पड़ गया कि भाई आपको भेद को नहीं देखना है, आपको व्यवहार को नहीं देखना है, तो आप फिर व्यवहार का बात क्यों कर रहे हो? आप तो हमको सिर्फ परमात्मा बताना था ना। अभी आपने क्या बोला कि एक अभेद अखंड आत्मा को देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र गुण भेद भी आपको नहीं देखना है, तो क्योंकि वो व्यवहार से कहा गया। तो अभी आप ही बोल रहे हो कि व्यवहार से बताया गया, और व्यवहार को फिर आप व्यवहार क्यों बता रहे हैं हमको? हम डायरेक्ट हम हमारे को परमात्मा बताओ ना आप, व्यवहार का जरूरत क्या है? व्यवहार मत बताओ हमको कि ऐसा प्रश्न है। फिर उसके अगेंस्ट में उन्होंने आठवीं गाथा कही। आठवीं गाथा में क्या कहा उन्होंने कि देखो, जैसे अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। क्या बता रहे हैं कि कोई अनार्य भाषा वाला आदमी है या फॉरेन से कोई आया हुआ है, उसको फॉरेन की लैंग्वेज में आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो समझेगा नहीं। इसी तरह हम सभी व्यवहारी जीव है, व्यवहारी जीव को व्यवहार से समझाना पड़ेगा, नहीं तो निश्चय समझेगा नहीं। ये एक आत्मा है बोलेगा तो वो नहीं समझेगा। उसको व्यवहार वाला जो समझदार है तो व्यवहार को ही व्यवहार में समझाना पड़ेगा, मगर व्यवहार में क्या समझाना है? परमार्थ को ही समझाना है। तो व्यवहार का इंपॉर्टेंस समझ में आया आपको? पहला तो क्वेश्चन उठा, व्यवहार को नहीं समझाना चाहिए क्योंकि हमको तो आत्मा का अनुभव व्यवहार से होता नहीं है, निश्चय से होता है। तो आपको हमको निश्चय का परमार्थ स्वरूप ही समझाना है। फिर क्वेश्चन उठता है, अरे भाई परमार्थ बताना है तो फिर व्यवहार क्यों बता रहे? व्यवहार इसलिए बताना है कि अनार्य भाषा वाले को अनार्य भाषा में ही समझाना पड़ेगा, उसको हमारी भाषा नहीं आती है, इसलिए हमको व्यवहार की वालों को व्यवहार की भाषा में समझाने के लिए। मगर समझा क्या रहे? निश्चय को ही समझा रहे। अब ऐसा मत समझना कि व्यवहार वाले को व्यवहार समझा रहे, व्यवहार वाले को व्यवहार नहीं समझा रहे, व्यवहार के थ्रू निश्चय को समझा रहे। इसलिए एक एग्जाम्पल दीजिए ना कुंतु जी इसका, इसका व्यवहार वही से। अभी फॉरेन से आया, अभी कोई इंग्लिश वाला आदमी आया, अभी आप मारवाड़ी हम्म, में बात करेंगे उसको तो उसको समझेगा क्या? नहीं वो वो नहीं ऐसा समझ। देखता रह जाएगा आपको क्या बात कर रहे हो करके, नहीं हाँ, समझेगा उसको। तो नहीं आपको उसको समझ। इंग्लिश में ही समझाना पड़ेगा, हम्म। आपको इंग्लिश में ही समझाना पड़ेगा। मगर आपको है ना वो उसके जैसा नहीं होना है, आपको तो आपकी जगह पे ही रहना है, मतलब आपको समझाना है खाली उसको इंग्लिश में। हाँ, ये इस पे कैसे ले सकते हैं, जिनवाणी पे हाँ जिनवाणी व्यवहार। में भी यही, हाँ जिनवाणी में यही बता रहे। देखो क्या बता रहे जिनवाणी में, आठवीं गाथा में वही बताया। भावार्थ लिखा है देखो, लोग शुद्ध नय को नहीं जानते क्योंकि शुद्ध नय का, ये पेज नंबर 20 पर लिखा है देखो, लोग शुद्ध नय हाँ। को नहीं जानते क्योंकि शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है। देखो आत्मा एक है ना, पूरा अखंड आत्मा है ना, उसको तो अब अभी हम्म। आप बोलेंगे आत्मा करके बोलेंगे तो कोई नहीं जान पाएगा। अरे आत्मा क्या होता है, आत्मा समझाओ ना हमको क्या है करके। जब हाँ। आप समझाने के लिए जाते हो तो व्यवहार से समझाना पड़ेगा। अभी खाली आप हाँ। आत्मा आत्मा बोलेंगे तो बोले क्या आत्मा आत्मा लगा के रखा आपने, हमको नहीं समझ हम्म। में आता है। आप बोलेंगे एक है, वो बोला हमको समझ में नहीं आया। आप बोलेंगे नहीं नहीं। अखंड है, एक अभेद है, बोले नहीं समझ में आया, तो हमको नहीं समझ में आया। तो आप व्यवहार से हमको समझाओ। तो आपने क्या किया, क्योंकि वो व्यवहारी जन है, उन्होंने कभी हम्म। अनुभव नहीं किया, नहीं तो किया। फिर अभी वो कैसे समझेंगे? इसलिए कि व्यवहार द्वारा ही परमार्थ, अतः व्यवहार नहीं को परमार्थ का कहने वाला जानकर उपदेश। तो आपने क्या किया, उनको समझाया कि देखो आत्मा कैसा है, जिसको जो जानना जानना हो रहा है ना, जो ज्ञान हो रहा है ना वो आत्मा है, जो दर्शन हो रहा है हाँ। ना वो आत्मा है, जो आनंद हो रहा है ना वो आत्मा है, जिसमें सुख है ना वो आत्मा है। ऐसा आप भेद करके समझाया, व्यवहार से हम्म। समझाया।
तो उसको समझ में आया, अरे अरे ऐसा है क्या, अच्छा वो आत्मा है क्या, अभी समझ में आया। और पहले खाली आपने बोला आत्मा है आत्मा है, फिर उसने पूछा आत्मा क्या है, वो आपने बोला आत्मा तो आत्मा है। मैं तो समझेगा नहीं वो। अब ये 100 बार पूछेगा, 100 बार भी आप बोलेंगे आत्मा आत्मा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। तो निश्चय से नहीं समझेगा वो, क्योंकि वो व्यवहार से समझने वाला है, तो आप उसको व्यवहार से समझाना पड़ेगा। मगर व्यवहार से समझाने से व्यवहार में अटकना नहीं आपको, व्यवहार से समझा के फिर आपको बोलना ये एक अखंड अभेद आत्मा है, वापिस उसको यहाँ पे ही लाना है, ऐसा समझाना है। और वहां से वापिस उसको वही बताना, देखो ये एक अखंड अभेद आत्मा है। उसको वहीं भेद में नहीं अटकाना, भेद में अटक जाएगा तो विकल्प होगा, विकल्प होगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। उसको बोलना देखो भाई तुमको डिटेल में समझा देना, अब वापिस इधर ही आओ, जो आत्मा है वहीं पे आओ, ये अखंड पूरा मिलके ये एक अखंड अभेद आत्मा है, तो अनुभव होगा हमको। अगर भेद करते जाएंगे, पर्याय देखेंगे तो अनुभव नहीं होगा। ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी हमारे को ये समझ में आ गया कि व्यवहार क्यों है, कि परमार्थ को बताने वाला है। प्रतिपादक, देखो ऐसा प्रतिपादक बताया, प्रतिपादक मतलब व्यवहार परमार्थ को बताने वाला है, प्रतिपादक है। ठीक है, ये समझ में आ गया, आठवीं गाथा समझ में आ गई। अभी फिर एक क्वेश्चन उठता है, फिर क्वेश्चन उठता है, फिर क्वेश्चन होता है कि व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। अभी ये भी समझ में आ गया कि भाई अनार्य भाषा को आपने उस भाषा में समझा दिया, मगर अभी हमको ये भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि वो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, बताने वाला कैसे है, व्यवहार परमार्थ को कैसे बताता है, उसका हमको आंसर चाहिए। वो प्रश्न उठा अभी, उस प्रश्न के उत्तर में 9वीं 10वीं गाथा चली अभी। ठीक है, अभी 9वीं 10वीं गाथा में प्ले करता हूँ आपको वीडियो, फिर वो समझकर फिर हम गाथा पाठ करेंगे। परसों की, कल किया, परसों किया था, वापिस एक बार कर लेंगे। ये देखो, ये देखो, ये हाथ बता रहे ना, ये व्यवहार निश्चय नहीं का प्रतिपादक, वो हाथ बता रहे, देखिए, एक मिनट। हाँ, ये देख रहे हैं आप, हाथ व्यवहार ने निश्चय नहीं को बता रहा है, दिख रहा है आपको। देखो, जिस प्रकार अनार्य भाषा के बिना अनार्य जन को कुछ भी समझना संभव नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन अशक्य है। ये हाथ बता रहा है ना, ये व्यवहार नहीं, ये निश्चय नहीं को बता रहा है, दिख रहा है जी। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन अशक्य है। जो ही सुरेण ही गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवली विषिणो गणन्ति योऽप्यधीवयरा। यो सुदृढानं सर्वं जानति सुध केवलिं तमाहुजिना प्राणम् अपासवम् जन्मा सुध केवली तम्मा। श्रुति ज्ञान से जो जानते शुद्ध केवल आत्मा शुद्ध केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाश विरोधती। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली। सब ज्ञानी ही है आत्मा बस इसलिए शुद्ध केवली। जो जीव शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल एक शुद्धात्मा को जानते हैं, उसे लोक के ज्ञाता ऋषिगण निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं। जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, उन्हें जिन देव व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। देखिए, अभी ये शुद्ध केवली करके आपने सुना रहेगा, पहले वर्ड शुद्ध केवली का हाँ।
श्रुत शुद्ध केवली आप। केवली और शुद्ध ज्ञान क्या है, बताएंगे हाँ क्या? जी 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 जी। देखिए श्रुत केवली का अभी हम आपको ये समझाएंगे कि श्रुत केवली जो जैनिज्म में आता है, तो उसकी पर समझा देता हूँ उसका स्टोरी क्या है। कि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसके बाद में तीन गौतम गणधर और जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी, तीन को केवल ज्ञान हुआ उनके जाने के बाद में। तो वो केवल ज्ञानी हुए तीन। उसके बाद में पांच श्रुत केवली हुए। कौन कौन हुए श्रुत केवली? तो एक तो नंदी हुए, नंदी मित्र हुए, अपराजित हुए और गोवर्धनाचार्य हुए और भद्रबाहु स्वामी हुए। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु हुए। तो ये पांच श्रुत हम्म। केवली हुए। तो श्रुत केवली का मतलब क्या हो, कहा गया कि जो द्वादशांग को जानते हैं, कंठस्थ जो जानते हैं द्वादशांग को, उनको श्रुत केवली कहते हैं व्यवहार से। जो द्वादशांग को जानते हैं वो श्रुत केवली है। बात है संग मतलब कौन सी चीज? द्वादशांग मतलब 12 अंग का जो ज्ञान है, पूरा 12 अंग 14 पूर्व का जो संपूर्ण जिन शासन है, पूरा जो ज्ञान है, द्रव्य शुद्ध ज्ञान है पूरा, उसको जो जानते हैं वो शुद्ध केवली है। देखो केवल ज्ञान में तो भगवान सब जानते हैं, मगर ये हाँ, क्या करते हैं कि शास्त्र से पूरा जानते हैं, बार पूरा शास्त्र के जो। तो पढ़ाई करके, हाँ जैसे हाँ हम हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं वैसे। हाँ तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है, छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। एक अंग में तो करोड़ों 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 पद पद तो होते हैं। ये 12 अंग का ज्ञान, 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान, ये जिनको होता है ना उनको बोलते हैं शुद्ध केवली। ये पांच शुद्ध केवली हुए भगवान के बाद में, तीन केवल ज्ञानी हुए, पांच शुद्ध केवली हुए। ऐसा शास्त्र में ये आता है उल्लेख। तो ये तो हो गया श्रुत केवली। अभी अपने को देखो, ये जो अभी नौवीं दसवीं गाथा श्रुत केवली कौन है उसके लिए नहीं बता रहे। यहाँ पे नौवीं दसवीं गाथा का मेन क्वेश्चन क्या था कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे है, वो समझाना था नौवीं दसवीं गाथा में। समझ गया? हम्म। उसको क्या बताना हम्म। था? व्यवहार प्रतिपादक मतलब बताने वाला। व्यवहार निश्चय को कैसे बताएगा, वो क्वेश्चन था हमारा। वो क्वेश्चन का हम्म। आंसर वो समझा रहे हैं यहाँ पर। अभी हमको वो श्रुत केवली का स्टोरी में नहीं जाना है पीछे, ठीक है ना। अभी अपने को ये नहीं, बट समझना है फिर कि वो हाँ आगे टीका में भी वो समझाते हैं शुद्ध से हाँ केवली हाँ शुद्ध। हाँ हाँ, वो अभी तो हम समझेंगे। वो सब समझाने का कारण क्या मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके पीछे, अच्छा। उसके पीछे रीजन क्या है कि आपको ये समझना है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय को बताने वाला, वो हम्म। प्रूव करने के लिए बता रहे हैं श्रुत केवली को, बाकी कुछ नहीं है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्रुत केवली का एग्जाम्पल से आपको ये बताना चाहते हैं कि व्यवहार निश्चय का से भी। प्रतिपादक है, परमार्थ का हाँ। प्रतिपादक है। हाँ। वो बताने वाला है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं खाली। वो श्रुत केवली का एग्जाम्पल देके आपको ये समझाने वाले कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, बताने वाला है। व्यवहार भी है ना, व्यवहार हम्म। भी परमार्थ को ही बताने वाला है। आपको मैं समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा। अभी वो गाथा का पाठ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो ही सुदेन ही गच्छति अपाणमिनं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलीमिसिनो भणन्ति लोयपदी वैरा। जो सुदनानं सव्वं जानति सुध केवलिं तमाहुजिना नाणम् अप्पा सव्वं जम्मा सुध केवली तम्हा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो जीव निश्चय से शुद्ध ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रगट जानने वाले ऋषि गण शुद्ध केवली कहते हैं। और जो जीव सर्व शुद्ध ज्ञान को जानता है, जिनदेव उसे शुद्ध केवली कहते हैं। क्योंकि इस ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए वह जीव शुद्ध केवली है। एक मिनट आप टीका पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। टीका पढ़ नहीं, लीजिए। ये शुद्ध ज्ञान और ज्ञान में क्या क्या देखिए अंतर है? ज्ञान में पांच पर्याय, ज्ञान गुण की पांच पर्याय है। मति ज्ञान, शुद्ध हम्म। ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, पांच पर्याय है। वो हम्म। शुद्ध ज्ञान है, ठीक है ना। एक पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय है शुद्ध ज्ञान। अच्छा, ठीक है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आपने सुना रहेगा। हाँ 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 हाँ। मति हाँ। ज्ञान शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान वो ज्ञान की पर्याय है। ठीक है जी। आगे बढ़िए। ये एक बार टीका पढ़ लीजिए, बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। आज कैसा है, ये 9 और 10 गाथा कंप्लीट करेंगे ना, तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली 11वीं गाथा हमारी, जो जैन शासन का प्राण है, जो जैन शासन का सार आने वाला है 11वीं गाथा में। जो कांजी स्वामी ने 10 प्रवचन खाली एक गाथा के ऊपर किया हुआ है, 11वीं गाथा के ऊपर।
तो 11वीं गाथा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर जैन शासन को समझना है तो वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में वो लेने वाले हैं। आज हम देखते हैं अगर 9-10 आज कंप्लीट होता है क्या, एक बार आप पढ़ लीजिए टीका और गाथा, टीका और हाँ। भावार्थ पढ़िए। प्रथम जो शुद्ध प्रथम जो सूत्र से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। वह तो परमात्मा है। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वह शुद्ध केवली है। यह व्यवहार है। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। उपरोक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा। यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्म आकाशादिक पांच द्रव्य है उनका उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है। ये पक्ष सिद्ध हुआ, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है, ऐसा ही घटित होता है। और वह तो परमार्थ ही है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाले जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता। और जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। ऐसे परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हैं वे शुद्ध केवली है। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। अभी भावार्थ पढ़िए। जो शुद्ध ज्ञान से अभेद रूप गायक गायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह शुद्ध केवली है। ये तो परमात्मा मिश्र कथन है। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वो आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कर्त कंतचित वचन गोचर भी नहीं है। इसलिए व्यवहार नए ही आत्मा को प्रगट रूप से करता है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले ये कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमात्म को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार क्यों अंगीकार न किया जाए। इसके उत्तर रूप में हाँ गाथा ठीक है, सूत्र वो कहते अगली हैं। गाथा के लिए, अभी जो लास्ट पैराग्राफ है वो अगली गाथा के लिए, अभी ये समझ जाते हैं। देखो आपको भी। एक क्वेश्चन है कुंतु जी जी जी, मेरा। हाँ हाँ बोलिए। मैंने कल का वीडियो देखा, फिर मैं पूरा यही सोचते रही, परसों हाँ का आपका। तो इसमें उन्होंने बोला है ज्ञान या वह आत्मा ही है। पर आठवीं गाथा में तो उन्होंने ज्ञान को एक गुण और भेद बताया था ना आत्मा का। हाँ हाँ तो फिर अभी वो फिर वापस ज्ञान ज्ञान हाँ ही आत्मा है कैसे बोल रहे हाँ हैं, तो हाँ थोड़ा बराबर वो है। मेरे को। नहीं बराबर है, देखो अभी यहाँ पे है ना, अभी यहाँ पे समझाना क्या था 9वीं और 10वीं गाथा में, आपको व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है वो बताने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये फिर से एग्जाम्पल ही दे रहे हैं कि हाँ एग्जाम्पल है। ज्ञान। अच्छा। हाँ अभी अभी आप अगर 9वीं 10वीं गाथा अगर समझ जाएंगे ना फिर आपका ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी अभी मैं समझाऊंगा ना आपको 9वीं 10वीं गाथा का एग्जाम्पल के साथ में। देखो अभी ठीक। पहली लाइन पढ़ता, ये एक बार समझ लीजिए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ज्ञान आत्मा हम्म। ही है करके वो समझ में आएगा। मैं नहीं, भी वो बहुत सारे। पहले वही वही था कि ज्ञान आत्मा है, ज्ञान की पर्याय होती है, पर ज्ञान आत्मा है, ये समझ में आ गया था। पर फिर आठवीं गाथा में फिर से उन्होंने भेद करके दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही आत्मा के भेद है और आत्मा अभेद है समझाया। फिर हम्म। वापस अभी वो वही बोल रहे हैं कि ज्ञान नहीं नहीं देखो, आत्मा है, तो वहां पे मैं तो गुण थोड़ा भेद, कंफ्यूज। आत्मा में गुण भेद नहीं है करके समझाना था उसमें। व्यवहार से गुण भेद है, निश्चय से गुण भेद नहीं है, वो समझाना था। तो फिर अभी ज्ञान वापस व्यवहार ही हो गया ना यहाँ पे, एक तरह नहीं से। नहीं 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 नहीं, देखो अभी आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं, वहां पे क्या समझाना चाह रहे थे। छठी गाथा में क्या समझाया, अवस्था में नहीं हो मात्र, हाँ। हाँ। वो समझाना था। पर्याय नहीं है, अवस्था समझाना, अवस्था नहीं है। पर्याय हाँ। पर्याय में नहीं वो समझाना था। हाँ। मगर पर्याय है करेक्ट। वहां पे, गौण हाँ, करके वो नहीं बॉन्ड कहने में कर रहे आता। हैं, हाँ। मुझे समझ आत्मा का गई। अगर अनुभव करना है, मैं पर्याय को देखूंगा तो मुझे अनुभव नहीं होगा। हम्म। इसलिए मुझे वहां पे नहीं है करके बोलना पड़ रहा है, मगर है वहां पर। मुझे वहां हम्म। देखना नहीं है, वहां पर है पर्याय समझ। मगर मुझे हाँ। देखना नहीं है। इसलिए मैं हम्म। नहीं है बोलूंगा उसको। करेक्ट। हाँ। अपेक्षा समझना है। अभी हाँ। 7वीं गाथा में भी मुझे अनुभव करना है आत्मा का। हाँ। अभी मुझे अनुभव करना है आत्मा को, तो मुझे भेद भेद देखूंगा तो अनुभव अनुभव नहीं होगा। करेक्ट। अगर हाँ। मैं बोलूंगा ऐसा ध्यान में बैठे बैठे
मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा अलग अलग बोलते जाऊंगा तो विकल्प होगा, विकल्प होगा तो मैं करेक्ट, निर्विकल्प हाँ। में नहीं जाऊंगा। तो मुझे सही तो बात है। एक अखंड आत्मा का अनुभव करना है मुझे। तो मुझे हम्म। वो विकल्प नहीं चाहिए। तो मुझे हम्म। भेद भेद देखूंगा तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम्म। आठवीं अच्छा। सातवीं गाथा में ये बताया कि भाई भेद भेद अगर देखेंगे तो वो व्यवहार है, भेद से व्यवहार हम्म। में से व्यवहार से समझाया आत्मा को समझाने के लिए। मगर अगर हाँ, आप भेद को देखेंगे तो अनुभव नहीं होगा आपको, आपको अभेद एक देखना है। समझ इसलिए गई, हमने हाँ। ये बोला कि भाई ज्ञान दर्शन अलग 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 गुण भेद देखेंगे तो वो मैं नहीं हूँ। हम्म। क्योंकि ठीक अनुभव है। नहीं होगा उस अपेक्षा से बताया, मगर वो है भेद अंदर अलग अलग बहुत सारे अनंत गुण है। हाँ हाँ, मगर मैं मुझे नहीं, उधर वो मैं दृष्टि नहीं समझ करना। गई। तो आठवां गाथा समझ, सातवीं गाथा समझ समझ में गई। आया। हाँ। समझ तो गई, हाँ। सातवीं गाथा में ऐसा बोलने के बाद में फिर एक क्वेश्चन उठा। उन्होंने क्या बोला हम्म। कि व्यवहार से में दर्शन अलग, ज्ञान अलग, चारित्र अलग है, व्यवहार से बताया। मगर हम्म। निश्चय से तो एक आत्मा ही है, ऐसा समझाया। सही फिर बात है, उन्होंने हाँ। बोला कि अभी आप बोल रहे कि व्यवहार से समझाया, तो फिर आप व्यवहार को अगर आपने बोला कि भाई व्यवहार को नहीं देखना है, हम्म। व्यवहार को नहीं देखना है क्योंकि अगर व्यवहार देखेंगे तो अनुभव नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला निश्चय को फिर नहीं परमात्मा को समझ। ही बताना था, व्यवहार क्यों बताया आपने। फिर क्वेश्चन उठा। हाँ, सातवीं फिर गाथा वो में क्वेश्चन अनार्य क्या उठा। वाला बताया हाँ, उन्होंने आठवीं कि गाथा में ये बोला कि भाई व्यवहार का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो हम्म, फिर आत्मा जानने में नहीं आएगा। समझ में नहीं मैं आएगा, अगर हाँ। डिवाइड करके नहीं बताऊंगा तो समझेगा कैसे, जो सामने वाला तो व्यवहार ही है वो तो। हम्म। उसकी भाषा में राइट। मुझे उसकी भाषा में समझाया, समझाया क्या है, अभेद को ही समझाया मैंने, एक आत्मा को ही समझाया। हम्म। हम्म। भेद करके हम्म। भी समझाया मगर मैंने एक आत्मा को ही समझाया, परमार्थ को ही हम्म। समझाया। तो व्यवहार से सही मैंने बात। परमार्थ को समझा दिया। तो हम्म। इसलिए मुझे वो व्यवहार का इंपॉर्टेंस है, नहीं है करके नहीं हम्म। है। मगर व्यवहार को अनुसरण नहीं करना है। नहीं, मैं अगर समझ व्यवहार गई। व्यवहार, हाँ वो समझ गए। अभी नौवीं दसवीं हाँ गाथा स्टार्ट होती है अभी। आठवीं गाथा समझ गए कि व्यवहार क्यों जरूरत है। हाँ हाँ, नौवीं वो। नौवीं गाथा में फिर क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया हम्म। कि व्यवहार आपने बोला कि निश्चय को बताता है, परमार्थ को बताता है, एक आत्मा हाँ को बताता है। हाँ। वो कैसे करके समझाओ करके क्वेश्चन आया। प्रतिपादक, हाँ, प्रतिपादक। प्रतिपादक कैसा है बताने वाला। तो उसका हाँ, क्वेश्चन के आंसर में नौवीं और दसवीं गाथा है। तो नहीं, मेरा वो नहीं, आपका क्वेश्चन ज्ञान। आएगा ना, कैसे बता रहा है व्यवहार, कैसे बता रहा है वो हम्म। आत्मा को, वो हम्म। जो भेद रूप व्यवहार है हुआ। उससे कैसे आत्मा बता रहे तो हैं, आत्मा हाँ हाँ। कैसे दिखाएंगे आप, उसका मेरे को आंसर हाँ, दो करके फिर आचार्य ने नौवीं दसवीं गाथा रची। ठीक है। तभी आप नौवीं गाथा दसवीं गाथा आप समझेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा उसका आंसर। अभी आपके जितने भी प्रश्न है ना, नौवीं हम्म। गाथा दसवीं गाथा आपको नहीं समझ में आया इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। एक बार नौवीं हम्म। गाथा दसवीं गाथा समझ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अभी मैं ब्रीफ ठीक। में समझा देता हूँ। हाँ। देखो नौवीं दसवीं गाथा। जो शुद्ध से केवल शुद्ध आत्मा को जानते वे शुद्ध केवल ही है। ठीक है। जो शुद्ध ज्ञान से हम्म। शुद्ध आत्मा को जो जानते हैं वो शुद्ध केवल ही है, ये समझ लीजिए। वह तो परमार्थ है, ये निश्चय का कथन है। और हम्म। जो सर्व शुद्ध ज्ञान को जानते हुए शुद्ध केवल ही है, सेकंड वाला लेना। और एक कि जो जो शास्त्र से जो शुद्ध ज्ञान जानते हैं ना, द्वादशांग का जो ज्ञान जानते हैं, सर्व शुद्ध ज्ञान, वो भी शुद्ध हम्म। केवल ही है। और जो सर्व शुद्ध ज्ञान से जो अपने आत्मा को जानते हैं वो भी शुद्ध केवल ही है, दोनों शुद्ध केवल ही है। देखो, जो शास्त्र से जो शुद्ध ज्ञान को जानते हैं, सर्व शुद्ध ज्ञान को, द्वादशांग का जो ज्ञान है उसको जानते हैं, वो कौन है, व्यवहार शुद्ध केवल ही। हम्म। और शुद्ध ज्ञान से जो अपनी आत्मा को जानते हैं वो कौन है, निश्चय शुद्ध केवल। ये समझ में आया, निश्चय और व्यवहार। हाँ, आप समझ में आया तो मैं। तो अभी अभी निश्चय अभी प्रॉब्लम मतलब। क्या है कि हमको व्यवहार और व्यवहार निश्चय को कैसे बताता है वो अभी समझना है मेन इसमें। इसलिए शुद्ध केवली का एग्जाम्पल क्यों लिया, कि आपको अभी पहुंचाना है कहां तक, परमार्थ तक पहुंचाना है आपको। तो अभी आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगा। तो अभी बताया कि अभी नेक्स्ट जी। क्वेश्चन आया कि जो व्यवहार से जो आप अभी हमको द्वादशांग समझा रहे हैं ना, वो आत्मा है कि अनात्मा है। जो द्वादशांग का जो ज्ञान है ना, जो शास्त्र का जो 12 अंग का जो 14 पूर्व का जो ज्ञान है, वो आत्मा हम्म। है कि अनात्मा है, क्वेश्चन उठा। आप बताइए आत्मा है कि अनात्मा है। आत्मा ही है। हाँ, वो कैसे है ये बताना, आत्मा ज्ञान है, कैसे। ज्ञान है हाँ हाँ उसमें तो बराबर, अभी आत्मा आपने हो सही समझा। सकता। वो ज्ञान ही है ना, हाँ इसलिए वो भी हाँ आत्मा है। और जो हाँ, आपने शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा को जाना वो भी ज्ञान है। क्योंकि ये भी उसमें भी ज्ञान है, आत्मा और ज्ञान ये है, भी हाँ। ज्ञान है, ये भी ज्ञान ही है। शुद्ध ज्ञान हम्म। को जो आपने जाना व्यवहार से वो भी ज्ञान है। और हम्म। शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा को जाना वो भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान है, समझ में आ गया। हाँ, अब अभी और समझ में। समझाना है आपको। हम्म। ज्ञान और आत्मा के बीच में संबंध क्या है। आत्मा ज्ञान और ज्ञान आत्मा को के बीच में झलक रहा संबंध है क्या ना। है, आत्मा और ज्ञान का ज्ञान संबंध क्या आत्मा है। की पर्याय है और गुण है ना।
नहीं देखिए, आत्मा वही का वही गुण वही है। वही समझाना, संबंध आपको समझ जाएंगे। अभी देखो, अभी लोक में हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो आपका रिलेशन है क्या, पूछते कि नहीं पूछते, आपका क्या संबंध है, बोलते नहीं सर मैं इनका पिता हूँ, तो ये आप ये। नित्य आध्यात्मिक संबंध वो बोल रहे हो क्या? क्या हाँ नित्य आध्यात्मिक संबंध? हाँ, वही वही बताता हूँ, अभी अभी वहीं तक आ रहा हूँ। तो देखिए, अभी हाँ आपने सही बोला सीमा जी, वही नित्य तादाद में संबंधी मैं समझाऊंगा आपको। अभी देखिए, लौकिक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप कोई पूछेंगे आपका क्या रिलेशन है, बोला ये मेरा बेटा है, और बोलेंगे इसके साथ आपका क्या रिलेशन है, मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। तो हमको समझ में आ जाता है ये है ना, तो वैसा हम व्यवहार करते हैं हम्म बराबर, संबंध देके हम्म व्यवहार करते हैं ना ऐसा। फिर वो बोले नहीं ये कौन है, इसका कोई संबंध नहीं है, तो आउटसाइडर है। तो फिर हम उसका ये हम्म संबंध जैसा रहता है ना, वैसा ग्रेविटी आती है हमको कि संबंध क्या है। इसी तरह हम्म अभी हमारे यहाँ ये प्रश्न आता है कि संबंध कितने तरह का होता है, अंदाज ऐसा बताते हैं, अलग अलग संबंध होता है। तो यहाँ पे संबंध बताया कि पहला तो ये बताया कि एक क्षेत्रावकाश संबंध है। एक क्षेत्रावकाश संबंध में क्या होता है, दो अलग अलग द्रव्य एक जगह पे रहते हैं, उनको बोलते हैं एक क्षेत्रावकाश संबंध। इस संसार में छह द्रव्य है, छह द्रव्य हम्म मिलके एक जगह पे ही रहते हैं हम सभी लोग। तो उसको हम कैसे रहते हैं, सब साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध में रहते हैं। देखो अभी ये जो मेरा ये शरीर है ना, ये पुद्गल है, इसके साथ में तेजस है वो भी पुद्गल है, कार्बन शरीर है वो भी पुद्गल है, ये अनंत परमाणु का जो शरीर है ये भी पुद्गल है। फिर उसके बाद में साथ में जो आत्मा है वो जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य और ये पुद्गल परमाणु एक जगह में रहता है, भी एक ही साथ में, उसका नाम है हम्म एक क्षेत्रावकाश संबंध। एक क्षेत्रावकाश संबंध मतलब संबंध कुछ नहीं है, बट साथ में संबंध रह, कुछ नहीं है, एक मगर जगह एक पे एक है। एक मेरे को एक आपको क्लैरिटी तो देना क्या संबंध है करके। अभी हम्म आप समझो रोड पे कोई जा रहा है, आप पूछेंगे उसके साथ मेरा क्या संबंध है, बोला मेरा कोई संबंध नहीं है। अभी इसके साथ में शरीर के साथ में मेरा क्या संबंध है, कुछ संबंध नहीं, इसीलिए बोला एक क्षेत्र का संबंध है ना। हम्म वो एक राही है रोड पे जाने वाला, तो बोले इसका और आपका क्या संबंध है, बोले वो तो रोड पे जाने वाला एक पैसेंजर है, वो तो राही है, तो उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। मगर अभी आत्मा और शरीर का कैसे संबंध है, एक क्षेत्राव का संबंध, समझ में आया। जो हाँ। क्षेत्र भी एक साथ में मिलकर रहते हैं, वो एक क्षेत्राव का संबंध है। हाँ, हम्म अभी दूसरा संबंध है संयोग संबंध। संयोग संबंध मतलब कैसा है, ये जो पैसा है उसका संयोग हुआ है, मेरे पास में आया है, वो संयोग संबंध है, और कोई संबंध नहीं मेरा मेरा उसका कुछ लेना देना नहीं है। और अभी हमारे घर के फैमिली सही है। मेंबर है वो आए मेरे पास में, वो संयोग हम्म संबंध है। और जो रिलेटिव्स है या घर है या पैसा है मकान है, ये सब क्या है, संयोग संबंध है। तो ये मुझे संयोग हुआ है, उसका वियोग होने वाला है, उसका मेरा और कोई संबंध नहीं है, उसका हम्म मेरा कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। संयोग संबंध कैसा है, देखो संयोग संबंध दूर दूर मतलब एक तक वर्ड कोई में बोलता हूँ, संबंध। इंग्लिश में मैं एक वर्ड बोलता हूँ तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आज के बाद में आपका अटैचमेंट छूट जाएगा सबके साथ में। एक वर्ड बोलता हूं तो आपको अटैचमेंट छूट जाएगा सबके साथ में। अभी जो आपके फैमिली मेंबर्स है, घर है, पैसा है, ये जितने भी संयोग है, शरीर है, ये जो संयोग हुआ है ना, हाँ वो कैसा है, को इंसिडेंस है। झटका लग गया ना अभी, तो अभी आज के बाद में मोह आएगा क्या उनके ऊपर। नहीं। उनका को इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, वो भी अपनी पर्याय करते 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 यहाँ पे आ गए, हम भी आगे साथ में मिले हुए। अभी वो भी अपने पर्याय करते 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 फिर चले जाएंगे, फिर कभी नहीं मिलेंगे वापस। कोइंसिडेंस है सब। ये शरीर भी अभी आया है अपने पास, वो भी अपना पास अपने हिसाब से चला जाएगा, पैसा भी पैसे के पास चला जाएगा, ये रिलेटिव्स भी उनके चले जाएगा, घर भी चला जाएगा, सब अपने, मैं अकेला रहूंगा, साथ अकेला रहूंगा, मेरा जो अनंत गुण है वो मेरे साथ में रहेगा। ठीक है, तो अभी ये समझाने के लिए आपको संयोग समझाया। तो अभी संयोग संबंध कैसा है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं मेरा। संयोग संबंध मतलब क्या है, कोई लेना देना नहीं मेरा उनके साथ में, दूर दूर तक दूर कोई दूर तक। रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं, इसके लिए इसका नाम क्या रखा, संयोग संबंध, सही सही। कोइंसिडेंस। सीमा ये जी बात समझ गए, सीमा जी। अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ हाँ गई नहीं, अब। और एक सीमा जी है, डॉक्टर है, सीमा जी, हाँ हाँ, आपको इधर इधर। समझ में आएगा, आपके बच्चे से बस आपका कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस है बस। मैं आपके हस्बैंड का आपके साथ कोइंसिडेंस है, ठीक है, वही ना, पहले इतना आपका घर का पहले। आपके साथ कोइंसिडेंस है, आपका पैसे का आपके साथ कोइंसिडेंस है, आपका शरीर का आपके साथ कोइंसिडेंस है, नहीं नहीं, कोई वही ना संबंध नहीं है, पहले। दूर पहले दूर वही तक कोई तो संबंध आज। नहीं। हाँ नहीं, बरोबर है। ठीक है, अभी देखो, अभी हमको कहाँ जाना है, अभी नेक्स्ट तादात्म्य में संबंध पे जाना है।
तो ज्ञान का और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध मतलब वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा उसको। ठीक है। पहला तादात्म्य संबंध समझ लीजिए। नित्य तादात्म्य संबंध मतलब कभी छोड़ के नहीं जाएगा, नित्य तादात्म्य संबंध। और राग और द्वेष का अनित्य तादात्म्य संबंध है, वो छोड़ के जाएगा। राग और द्वेष वो पर्याय है। अनित्य ठीक है, वो एक समय की पर्याय है। राग द्वेष मोह राग द्वेष वो एक समय की पर्याय है, वो अनित्य तादात्म्य संबंध, वो आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं है। ये देखो, ये संयोग संबंध तो बाहर के आपके तो नहीं है, वो तो समझ में आ गया आपको। बाहर से कोइंसिडेंस में मिले हुए आपको, अचानक मिल गए कोई, तो उसका तो आपको कोई लेना देना नहीं। मगर ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान से आपका लेना देना है। क्योंकि ज्ञान के बगैर आत्मा नहीं रहेगा, आत्मा के बगैर ज्ञान नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। कभी नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा साथ में रहेंगे। तो इसलिए क्या बोला आपको अभी, ज्ञान ही आत्मा है। क्यों बोला, समझ में आया? क्योंकि उसका कभी ऐसा नित्य नहीं होगा कि आत्मा के तादात्म्य। बगैर, ज्ञान के बिना आत्मा होगा ही नहीं कभी भी। इसलिए क्या बोला, ज्ञान ही आत्मा है। अभी समझ में आया, ज्ञान ही आत्मा है, आपका प्रश्न था। हाँ। क्योंकि नित्य तादाद में संबंध है। देखो, ऐसा नहीं बोला कि राग ही आत्मा है, ऐसा नहीं बोला है। क्योंकि राग है ना, अनित्य तादाद में संबंध है। ज्ञान ही आत्मा है बोलने का कारण क्या है कि ज्ञान कभी छोड़ के नहीं जाएगा आत्मा को। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ठीक है, समझ में आया? अभी आगे बढ़े। हम्म, हाँ। तो संबंध है मतलब ज्ञान और आत्मा अलग अलग है ना मतलब। अलग अलग नहीं है, एक ही है, वही समझाना है, वही समझाना है। ओके। नित्य तादाद में संबंध मतलब वो एक ही है, अलग पर नहीं। जब आप संबंध बोलते हो मतलब दो चीजों में संबंध होते हैं ना। संबंध का ये समझाने का है, नहीं तो आपको नहीं समझेगा ना। अभी अभी सभी क्या समझ रहे हैं मालूम है, दूसरे मत वाले, कि ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा समझ रहे दूसरे लोग। दूसरे मत वाले क्या समझ रहे हैं, जब ज्ञान का हम्म। नाश होगा ना, तभी वो ज्ञान निकलेगा ना आत्मा से, फिर आत्मा को मुक्ति मिलेगी, ऐसा मान रहे बहुत लोग तो इसलिए उनको अच्छा। समझाना पड़ा कि भाई वो ज्ञान ही आत्मा है, अलग नहीं है। बहुत हम्म। लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या, जो आत्मा है ना, वो जो ज्ञान है ना, वो बाहर से आया आत्मा में। बहुत अलग अलग मान्यता नहीं, चलती है। है अंदर ही है बट जैसे अलग अलग शक्तियां है ना, वैसे एक अभी ज्ञान देखो, है। अभी आपको संबंध तो बताना पड़ेगा ना, आपका शरीर का क्या संबंध है, आपका हस्बैंड का क्या संबंध है। अभी व्यवहारी जन को कैसे समझाना है? अभी व्यवहारी लोगों को जैसे समझाने आत्मा के में लिए एक ज्ञान है वैसे अलग अलग शक्तियां भी है ना। हाँ, है। मेरा भी, मैं भी वही इसीलिए देखो, कंफ्यूज थी, क्योंकि एक हाँ, गुण उसका है भी ज्ञान का। उसका ज्ञान उसका एक भी गुण आंसर है। है तो। उसका भी आंसर है, उसका भी आंसर है। आपके पास अनंत शक्ति है, बराबर है। अनंत शक्ति है, अनंत गुण है, बराबर। वो हाँ। सब गुण अपने आप को नहीं जानते, उस सबको जानने वाला कौन है, आत्मा है। हम्म। इसलिए आत्मा को लीडर बनाया सबका। तो बोलता है आत्मा ही, ज्ञान ही आत्मा है करके, मतलब ज्ञान बोला तो आपको लेना, अनंत गुण लेना साथ में, कभी भी ध्यान रखना। जैसे ही ज्ञान बोला ना, तो ज्ञान के साथ अनंत गुण को लेना, क्योंकि अनंत गुण अपने आप को नहीं जानते हैं, ये ज्ञान ही उनको जानता है सबको। तो तो मेरा ज्ञान मेन इम्पोर्टेंट, मेन ज्ञान मेन है। हाँ, मेरा यूएसपी ज्ञान है ना। आत्मा जो है उसका हम्म। यूएसपी ज्ञान है। क्योंकि जो अनंत गुण है उसको भी किसने जाना, आत्मा ने, ज्ञान ने जाना। तो तो मेन गुण ज्ञान ही ना, हाँ, दोनों ज्ञान का। गुण है, ज्ञान गुण है। ज्ञान ने तो देखो, मेरे पास अनंत शक्ति अनंत गुण है, सबको किसने जाना, ज्ञान ने जाना। नहीं, आपने यूएसपी बोला तो अभी वो थोड़ा समझ में आ गया मेरे। हाँ, तो वो है करके क्योंकि सबको जाना ना ज्ञान अभी। नहीं है तो फिर कुछ वो समझ में ही नहीं आएगा, तो कोई फिर आत्मा आत्मा कुछ भी नहीं रह समझ ही में नहीं आएगा, गया। गुण भी नहीं समझ में आएगा, पर्याय भी नहीं समझ में आएगा। उसके बाद में ये जो कुछ छह द्रव्य है, संसार है, विश्व है, द्रव्य, कुछ हाँ। समझ में नहीं आएगा। ये जितना भी ज्ञान 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 ही तो है। ज्ञान के कारण ही तो मैं जान रहा हूँ, तो ज्ञान ही मैं हूँ। मैं ही ज्ञायक हूँ। देखो, ज्ञायक नाम क्यों पड़ा मेरा, ज्ञायक ज्ञायक बोलते हैं ना हम लोग, मैं हम्म। ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक, मतलब मैं ही जानने वाला हूँ। हम्म। तो जानने वाला ज्ञान गुण है करके सभी चीज जानने में आ रही है, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है करके वो बोला जाता है। जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी ज्ञान है करके बोलते ही आपको अनंत गुण है साथ में, बाय डिफॉल्ट आपको लेना ही है साथ में। डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट साथ में लेना है, अंडरस्टैंडिंग है वो। आचार्य को भी मालूम है, जब मैं ज्ञान बोलूंगा तो अब आप क्या करेंगे, अनंत गुण साथ में लेंगे। बार बार वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई अनंत गुण साथ में हम्म। लो, अनंत गुण साथ में लो। ज्ञान मतलब अनंत गुण साथ में लेना है आपको। ज्ञान ही आत्मा है, मतलब अनंत गुणों का जो पिंड है, जो ज्ञायक है, वही आत्मा है। हम्म। ये नहीं, क्लेरिफाई अब हो गया? समझ में आया। ये समझ हाँ, अब में आया? समझ में आया। आपने हाँ। यूएसपी बोला तो वो एकदम समझ में आ हाँ, गया तो मुझे। इसीलिए बोलता है ज्ञान ही आत्मा है, कभी भी समझ लेना। ज्ञान बोलते ही आपको फोकस कर लेना, अरे भाई यही मेरा लक्षण है, ज्ञान ही मेरा लक्षण है। हम्म। क्योंकि बाकी जानने में नहीं आएंगे ना आपको, ज्ञान जानने में आएगा आपको। हम्म। देखो, हम्म। बाकी गुण है हमारे पास में, वो जानने में नहीं आएंगे आपको। क्योंकि हाँ, उनको जैसे जानने वाला भी ज्ञान ही है, उनको जानने वाला भी ज्ञान हम्म। ही है।
आनंद हो रहा है, अगर ज्ञान नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा समझ में कि नहीं आएगा। आनंद हो रहा हाँ, श्रद्धा गुण है, श्रद्धा विश्वास कर है। रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? ज्ञान से मालूम पड़ा। आनंद है, ज्ञान से मालूम पड़ा। सब कुछ आप ज्ञान से ही जान रहे हो, तो लास्ट में क्या बोल दिया? ज्ञान ही आत्मा है। ये समझ में आ गया? हम्म। हाँ, अभी यहाँ पे ज्ञान ही आत्मा है बोलने का अलग पर्पस था। क्या पर्पस था देखिए, कि वो क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार से भी आपने ज्ञान जाना, ज्ञान ही आत्मा है। निश्चय हम्म। से भी ज्ञान जाना, ज्ञान ही आत्मा है। ठीक है। तो व्यवहार से भी आपने आत्मा को ही जाना, एक अभेद वस्तु को जाना। निश्चय से भी एक आत्मा को ही जाना आपने। तो दोनों हम्म। का पर्पस तो सेम हो गया ना, आत्मा को ही जानना था ना। आत्मा तो हम्म। बदला नहीं ना। व्यवहार से हम्म। अलग आत्मा, निश्चय से अलग आत्मा, दो आत्मा तो नहीं है, एक नहीं। ही आत्मा है। आपने यहां से व्यवहार से जाना, क्योंकि निश्चय से आपको समझ में नहीं आ रहा था। और जिसको निश्चय हम्म। से समझ में आ रहा है वो अपना अनुभव करते जा रहा है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको व्यवहार से भी आपने किसको बताया? आत्मा को ही बताया। तो इसको जो क्वेश्चन था ना हमारा, कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। प्रतिपादक मतलब व्यवहार को बताने, व्यवहार निश्चय को बताने वाला है, व्यवहार परमार्थ को बताने वाला प्रतिपादक है। ये समझ में आया? ये हम्म। 9वीं 10वीं गाथा समझ में आई आपको पूरी? और हाँ, किसी को अब नहीं समझ समझ में में आ आया? गया, हाँ, क्योंकि किसी को नहीं समझ कल में मैं आएगा तो पूछिए। हाँ जी। कल मैं पढ़ रही थी तो मेरे को ये बड़ा डाउट था, पर अभी क्या क्या डाउट था कल का आपको? नहीं, नहीं, वही कि ज्ञान को कैसे वो आत्मा समझा रहे हैं। तो हम्म। पर अभी समझ में आ गया मैं। अभी इसमें वो ज्ञान को क्या समझा रहे हैं कि दोनों में कॉमन है। आप व्यवहार हम्म। शुद्ध केवली के लिए उधर भी ज्ञान है, इधर आत्मा को जान रहे हैं वो भी ज्ञान है, इसको भी ज्ञान जान रहा है, इसको भी ज्ञान जान रहा है। दोनों हम्म। ज्ञान ही है, दोनों आत्मा ही है, तो दोनों का मकसद एक हो गया, दोनों का एक पर्पज ही एक हो गया। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत समझो कि व्यवहार अलग है, निश्चय अलग है, ऐसा दो पार्ट मत करो। डेस्टिनेशन एक ही है। एक ही है, डेस्टिनेशन हम नहीं पहुंच रहे डेस्टिनेशन। करके वो बताने के लिए, भाई ये रूट इधर यही पहुंचता है ऐसा। हम्म। तो अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। देखो, हम व्यवहार मार्गी है, कोई बोलता है देखो हम निश्चय मार्गी है, देखो हम निश्चय को फॉलोअर है। कोई बोलता नहीं नहीं हम लोग खाली व्यवहार को मानते हैं। और फिर वो बोलते हैं, देखो ये खाली व्यवहार को मानते हैं, निश्चय को नहीं मानते। अभी हम कांजी स्वामी के ऊपर क्या आरोप आता है कि नहीं नहीं ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार को मानते ही नहीं। अरे भाई, व्यवहार को क्यों मानना था? निश्चय को समझने के लिए। अगर निश्चय को समझ गए, आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, तो फिर उधर वापस से पीछे जरूरत क्यों ही नहीं जाएंगे आप? पड़ती। हाँ जी। हम्म। जरूरत नहीं पड़ती थी फिर उनको ये तब। हाँ। हाँ, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, व्यवहार का जरूरत है निश्चय को समझाने के लिए। हम्म। क्या बताया? व्यवहार के बिना निश्चय परमार्थ को आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि सभी व्यवहारी जीव है। हम्म। तो व्यवहार से आप समझाओगे, किसको समझाना है? परमार्थ को समझाना है। पर तो व्यवहार का इंपॉर्टेंस समझ में आया? हाँ। व्यवहार का पकड़ के नहीं बैठना है, व्यवहार को छोड़ना है, व्यवहार का अनुसरण नहीं करना है, मगर व्यवहार का अवलंबन लेना है। सीढ़ी चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज करना है, फिर सीढ़ी को छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो आप ऊपर नहीं चढ़ेंगे। ऊपर पहुंच गए, सीढ़ी को छोड़ो आप। नहीं नहीं बोले मैं सीढ़ी को नहीं छोड़ूंगा, मैं व्यवहार मार्गी हूँ, सीढ़ी को पकड़ के रखूंगा। तो आप ऊपर जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, आपका नहीं पहुंचेंगे, सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा। अभी ट्रेन में बैठे, नहीं नहीं मैं व्यवहार मार्गी हूँ, मैं ट्रेन को छोड़ूंगा ही नहीं, ट्रेन में बैठा रहूंगा। अरे भाई, स्टेशन आया तो उतरना पड़ेगा आपको। पहले ही डिसीजन लेना पड़ता है कि देखो मेरा स्टेशन आते ही मैं ये व्यवहार को छोड़ के निश्चय में जाने वाला हूँ। पहले ही डिसीजन लेना है कि मैं ये ट्रेन में बैठ रहा हूँ, मगर मुझे यहाँ उतरना है। जैसे ही मैं पहुंचूंगा मुझे ट्रेन छोड़ना है, व्यवहार छोड़ना है मुझे। व्यवहार पकड़ा क्यों है? मैं निश्चय तक पहुंचने के लिए, व्यवहार तक, परमार्थ तक पहुंचने के लिए। ये समझ में आया? हम्म। तो नौवां बिल्कुल। 10वां गाथा क्लियर हो गया। ये शुद्ध ज्ञान और शुद्ध केवली थोड़ा समझाइए ना, समझ में नहीं है। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध केवली। शुद्ध हाँ, केवली दोनों। यहाँ पे ये बता रहे कि जो शुद्ध ज्ञान को जो जानता है वो भी शुद्ध केवली है। जो द्वादशांग का जो ज्ञाता होता है ना, द्वादशांग जो 12 अंग और 12 अंग और 14 पूर्व का जो ज्ञान है, जिन शासन का जो पूरा ज्ञान है शास्त्र में, हाँ, वो अभी वो अभी नहीं केवल है, अभी भगवान अभी को। अवेलेबल नहीं है, तभी था। जय जिनेन्द्र कुंतु जी। जय जिनेन्द्र। इसमें 11 अंग और 12 उपांग दोनों आएंगे ना जी द्वादश जी, संगी में? सभी सर्वश्रुत ज्ञान बोला है, देखो गुणवंती जी, हाँ। सर्वश्रुत ज्ञान हाँ। लिया है यहाँ पर। सर्वश्रुत ज्ञान हम्म। में 12 अंग 14 पूर्व सब आगे टोटल, सब आगे, अच्छा। सब आगे, सब आगे। इसमें कोई छूटा हम्म। नहीं। इसलिए हमारे जो अंतिम श्रुत केवली हुए आचार्य भद्रभाव स्वामी हुए अंतिम श्रुत भद्रभाव केवली। स्वामी, हाँ। हाँ, उनके हाँ। बाद में किसी को इतना ज्ञान नहीं हुआ बाद में। नहीं हुआ, नहीं हुआ। बाद में ज्ञान घटते 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 आचार्य कुंद कुंद जब आए, तभी उनके पास एक अंग का भी पूरा ज्ञान नहीं था आचार्य कुंद कुंद को। तो भी उन्होंने समय सार की इसको रचना की, हमारा भाग्य देखिए हमारा। इसको भी एक भद्र जी के पास। नहीं, ये आचार्य भद्रभाव, सूली भद्राचार्य इसमें हुए श्वेतांबर मत में, वो अलग हो गए। देखो,
हमारा मूल मार्ग चले आ रहा था भगवान महावीर के बाद में, दिगंबर हमारा मूल मार्ग है। उसमें क्या हो गया, ये जो आचार्य स्थूली भद्राचार्य क्या हुए, वो अलग हो गए। जब भद्रभाव हाँ स्वामी थे तभी, तभी क्या हाँ, हो गया, उन्होंने अकाल ही अकाल सिखाया इनको। अकाल हाँ, अकाल उन्होंने ही पड़ गया था। सिखाया। अकाल पड़ गया था करेक्ट उस समय में। करेक्ट करेक्ट। अकाल पड़ने के बाद में वो भी पहले दिगंबर थे सभी, मुनि थे अच्छा। सभी। बाद में उन्होंने क्या किया, अकाल पड़ने के बाद में उन्होंने फिर कपड़ा पहनना चालू कर दिया। फिर वो हाँ। ये पात्रा लेना चालू कर दिया। फिर वो सब अच्छा। अपना अपना संप्रदाय, अपना अपना आगम भी अलग लिखा उन्होंने। अपने अपने सहूलियत के हम्म हिसाब से 28 मूल गुण गुण था। अभी आगम में हम्म उन्होंने 27 मूल गुण लिख दिया। वो सब हम्म। बहुत सारा उन्होंने चेंजेस कर दिया चेंजेस अपने हिसाब से। चेंजेस वो कर भगवान दिया, की हाँ। रियल वाणी नहीं है, श्वेतांबर मत भगवान की रियल वाणी नहीं है। बहुत सारे अच्छा। चेंजेस करके शिथिलाचरण हो गया। उसके बाद में हाँ। उन्होंने अपना संप्रदाय अलग चालू किया। तो अच्छा। संप्रदाय अलग चालू करके अभी हमको मालूम पड़ा कि भाई हमारा तो मूल वीतराग मार्ग है जो भगवान ने बताया था, महावीर भगवान का। तो हम वापिस अपने मूल मार्ग में आ रहे हैं अभी। ठीक है, हम्म। हमको द्वेष नहीं करना है श्वेतंबर और दिगंबरों से। अभी जो जो सही। भटके हैं भटकने दो, हमको नहीं भटकना है। अभी हमको अंडरस्टैंडिंग बराबर रखने की, मूल मार्ग क्या था हमारा। हमारा जो दिगंबर जो हम्म है वीतराग मार्ग हमारा मूल मार्ग है। तो अभी हम भूल हम्म गए थे। हम भी श्वेतंबर मत में पैदा हुए थे, हम भी भूल गए थे, हमारे पूर्वज भी भूल गए थे। ठीक है, भूल से वो फॉलो कर रहे हैं। मगर अभी जब भूल हम्म मालूम पड़ी, तो कांजी स्वामी हम्म ने भी अपनी भूल सुधारी। वो भी श्वेतंबर थे, वो भी अपने को बराबर मूल मार्ग में हमारा फॉलो कर भी वो चेंज हो गए। तो अभी हमको जैसे हम्म मालूम पड़ा, अभी अपने मूल मार्ग में हम फॉलो कर रहे हैं। अभी अपने को संप्रदाय के पीछे नहीं भागना है। अभी हमको आत्मा को समझना है, मेन इसमें ध्यान रखना। अभी क्या करेक्ट। होगी मालूम है, अगर अभी दिगंबर श्वेतांबर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आत्मा भूल जाएंगे। अनादिकाल से हमको ऐसा ही हो रहा है। कुछ भी संप्रदाय के पीछे बात चालू करते हैं, आत्मा भूल जाते हैं। अभी आत्मा को नहीं भूलना है। ठीक है, अभी हमको न हम्म। दिगंबर देखना है न श्वेतांबर देखना है। ये भगवान महावीर की जो वीतराग मार्ग है उसके बारे में बात करना है अभी हमको। ठीक है, ओके हम हमारा किसी ओके। से राग द्वेष नहीं है, न दिगंबर न श्वेतांबर की। हमको ओरिजिनल भगवान की वाणी चाहिए और सत्य बात हमको समझनी है। तो अभी सत्य बात यह है कि अभी जो समय सार में जो लिखा है, अपनी आत्मा के बारे में लिखा है। समय सार हम्म हमको समझना है। समय सार मतलब ये मेरी बात हो रही है। समय मतलब हम्म। जीव नामक पदार्थ। समय सार अच्छा। मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित जो वो शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभाव है, वो समय सार है। उसको मुझे समझना है। ठीक है, अभी हम आते हैं वापिस हम्म। 10वीं गाथा पर, 9वीं गाथा 10वीं गाथा पर। 9वीं गाथा 10वीं गाथा आपको समझ में आया? अगर किसी को हाँ कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ये व्यवहार और निश्चय के बारे में है। व्यवहार निश्चय को ही बताता है, व्यवहार अलग निश्चय अलग ऐसा नहीं है। गुणवंती जी, व्यवहार हाँ मोक्ष जी। मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दो मार्ग नहीं है मोक्ष का। अच्छा। सभी लोग समझ रहे दो मार्ग है मोक्ष का। बोलते हैं ये हाँ। व्यवहार से हम जाएंगे, ये निश्चय से हम जाएंगे, दो मार्ग है। दो मार्ग नहीं है, अच्छा। मार्ग एक ही है। निश्चय का। निश्चय का ही मार्ग है, व्यवहार निश्चय को बताता है। यही समझाना बता। चाहते हैं 9वीं 10वीं गाथा में। व्यवहार मतलब सीढ़ी जैसे है। वो हेल्प लेना है, मगर समझना हेल्प निश्चय को ही लेना है है। आपको। करेक्ट। एक अभेद आत्मा, अखंड आत्मा है, वो नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम व्यवहार से समझ रहे हैं। हम्म। मगर समझना निश्चय को ही है। करेक्ट। अभी हम बोलते देखो आप व्यवहार को नहीं मानते हो, आप सामायिक नहीं करते हो, आप प्रतिक्रमण नहीं करते। अरे भाई, सामायिक प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? ये एक अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करने के लिए कर रहे हैं सब। आप हम्म जो भी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, एकासना कर रहे हो, आइंबिल कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये एक अखंड आत्मा को समझने के लिए कर रहे हो आप। करेक्ट। व्यवहार मूल प्रति बात यही है। हाँ। हाँ, व्यवहार निश्चय मतलब परमार्थ का प्रतिपादक है। ये समझ में आ गया क्या? 9वीं हम्म, 10वीं गाथा का सार यह है, सार समझ हाँ। लीजिए आप। करेक्ट। सभी ने समझ लिया ना इसने 9वीं 10वीं गाथा का सार? क्योंकि 11वीं गाथा समय सार का मतलब सर्व समस्त जैन शासन का सार है, समस्त जैन शासन का प्राण है 11वीं गाथा। ये हम परसों की क्लास में लेंगे। कल क्लास नहीं होगी सुबह और दोपहर में। और कल शाम को 2 घंटे क्लास होने वाली है, 7 से 9 बजे तक कल शाम को। ओके कल सुबह की ओके। क्लास नहीं है, कल दोपहर की क्लास नहीं है। और कल शाम को 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटा जैन तत्व परिचय का जो नए है, जो जिनको सिद्धांत समझना है, जैन धर्म का जो सिद्धांत है समझना है, जो पुराने है वो भी जुड़िए, आपको रिवीजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। वो हर संडे को चलती है, 3 क्लास चलती है, मगर कल 2 घंटा ही चलेगी शाम को 7 से 9 बजे तक। और कल सुबह और दोपहर की क्लास नहीं है। जो समय सार की क्लास है ये परसों चलने वाली है। तो देखो, परसों जो समय सार की क्लास चलेगी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है परसों वाली। 11वीं हम्म। गाथा समय सार की 11वीं गाथा जैन शासन का प्राण है, जैन शासन का
सार है। अगर 11वीं गाथा नहीं समझेंगे तो हमने कुछ भी नहीं समझा, बहुत समझना जरूरी है। हम्म। आपके पास ग्रंथ है, आप भी स्वाध्याय करिए, फिर हम डिस्कशन भी करेंगे। आप ग्रंथ पढ़िए, मगर वो समझ में नहीं आएगा तो हम समझेंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक थैंक आपको यू नहीं गुड्डू समझ जी। आए। जी 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 जी। आपने आपने ग्रंथ भेजा, उसी दिन से मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो नहीं पढ़ नहीं ही नहीं चलेगा, पाई। नहीं चलेगा, अभी अभी पढ़ ही अभी आप लूंगी पढ़ आज। लीजिए। अभी आप राइट टाइम पे आए हैं, अभी राइट टाइम पे आए हैं, हाँ। तो आप अभी पढ़ लीजिए। देखो पहली गाथा से 12वीं गाथा तक, 11वीं गाथा तक पढ़ लीजिए, कहीं पे भी नहीं आएगा तो आप, मैं यहाँ पे समझा दूंगा आपको। ओके। जी। आप कोई चिंता नहीं थैंक यू। करना है, समय सर आपको पूरा मतलब आपको एकदम इजी करके आपको समझा देंगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। आप कभी डरना मत कि मुझे समय सर मालूम नहीं पड़ रहा है। समय हम्म। सर मतलब डरना नहीं है, मेरी बात चल रही है बस, और कुछ नहीं है, मेरे बारे में बात चल रही है। ठीक है? नेक्स्ट। जी। बहुत जिनवाणी सी। खुशी हुई जब वो पार्सल हाथ में मिली, आपने भगवान के फोटो जी स्टैंड जी। सब भेजा, इतना अच्छा लगा, पर उसी दिन से बस बाहर चली गई थी। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी आप अभी से कर लीजिए, और अब पहले का भी Yes। अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं पूरा समझा दूंगा वापस एक बार। हाँ हाँ, मैं पूछ लूंगी। जी ओके। जी जी। ऐसे तो आप बहुत ज्ञानी हैं, और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नहीं। नहीं, गुणवंती जी आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत बहुत नहीं अनुमोदन नहीं। आपको। और इसमें भी आप हम्म। और आगे बढ़िए, और अपने को सबको का मोक्ष की प्राप्ति करनी है। जी। हम्म। जी, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। हाँ। निज निधि निज निज में में बताई, बताई, यह अनंत यह अनंत उपकार है, उपकार है, उसके लिए इसके लिए जिनवाणी बापो, वंदना शत वंदना सत बार है, बार है, वंदना शत वंदना बार। सत बार है, वंदना सत बार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय हो। 9 बार नमस्कार मंत्र। देखिए सीमा जी, अभी आपने बोला ना कि परसों आपने वीडियो समझा और समझ में नहीं आया, देखो अभी क्लास का कितना फर्क पड़ता है, सामने सामने जब रहेंगे ना सब डाउट्स क्लियर होते हैं। समझो हम बाद में वीडियो सुनते हैं ना, इतना क्लियरिटी नहीं आता है सुनने में, जब सामने रहते हैं ना तो कोई मालूम नहीं पड़ा, तभी आपने पूछ लिया, तभी समझ में आ जाता, फिर आगे बढ़ सकते हैं, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है मैं सामने सामने। जी। रोज कारण कार्य रहस्य के वीडियोस देख रही हूँ, पर हाँ मेरे को पता है कि मैं क्लास में आऊंगी तो ही मेरे को ज्यादा समझ में हाँ आएगा। हाँ पर हाँ। मैं 5 बजे उठ नहीं पा रही, बट मैं नहीं नहीं ट्राई नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, करूंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपका इंपॉर्टेंस पता है कि अभी आपका जो नहीं क्लेरिफाइड नहीं, हुआ मेरे ना। को पता है, नहीं वीडियो भी ऑन रहता है तो मेरे को, आप भी देख रहे होते हो तो मैं भी नोट कर, थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा आता है मेरे को भी, मैंने हाँ डिफरेंस देखा है मैंने। हाँ, क्या होता है, हम जहाँ पे अटकते हो ना वहीं पे हम क्लियरिटी कर लेते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल निकल जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान में हम्म। ऐसे ही है, एक ऑब्स्टेकल आता है आपको रोकता है एक जगह पे, वो सरका दिया, फिर आपकी गाड़ी स्पीड से बढ़ती है आगे, फिर कोई नहीं, आगे सही रुकावट बात आ है। गए, फिर उसको हटाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अज्ञान दूर होता है इससे, पूरा दूर होता है, फिर फास्ट नहीं, चलती मैं है गाड़ी। ये थोड़ा दिन मैं तक सब। रहेगा, बाद में तो आप स्वयं जानकार हो जाएंगे इसके, हम्म। बाद में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लासेस है ना थोड़े दिन के लिए है, बाद में आप खुद हमको समझाएंगे कि ऐसा है आत्मा करके। ठीक है ना, थोड़ा दिन का ऑब्स्टेकल है बस, ज्यादा नहीं है, इनिशियल प्रॉब्लम है। जी। हम्म। अभी हाँ, 9 बार नमोकार मंत्र की। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।